हम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रखो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं। कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटरी बात। तो क्या बाबा बागेश्वर के दरबार में होता है चमत्कार या फिर होते हैं उसके तमाम भक्त फरेब का शिकार? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल के बीच लगातार जसप्रीत हमारे साथ, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं ये बताने के लिए कि क्या ये टेक्निक है या वाकई ये अंधविश्वास है। बिल्कुल, और इसी की हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये अंधविश्वास है, चमत्कार है, इसके पीछे क्या तकनीक इस्तेमाल होती है। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रायपुर में बाबा के दरबार में पहुंची। जी हाँ, दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए जरा आप भी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं। लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन है, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, आपके पिताजी। हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में थे, कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी है। ये वंशानु अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद। सीनियर विधायक के साथ 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी हैं उन सबके घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है। और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य के ऊपर ही ये आशीर्वाद और हम तो कुछ नहीं जानते हमारे ऊपर कृपा सबके ऊपर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास स्पेशली पावर है। हमारे पास बागेश्वर अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है और जिस प्रकार श्रद्धा हमारी है और प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी श्रद्धा सनातन के प्रति और बालाजी के प्रति रखे तो वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये चमत्कार कैसे होता है कि एक शख्स को बीच से उठाया? दरबार में चलो, अनुभव करो। अच्छा, एक चीज और, दरबार में तो बहरहाल हम आएंगे और चूंकि आपने दरबार का निमंत्रण दिया आचार्य जी, तो इसी के साथ ये भी, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप जब दरबार में होते हैं तो वहां आपके पास अलग शक्ति होती है, वहां आप अलग आचार्य धीरेन्द्र जी होते हैं। तो अभी आप अलग हैं, मैं दरबार में मिलूंगी तो आप अलग हो जाएंगे? नहीं, हम वही हैं। गद्दी की एक अलग महिमा है। अभी आप जो है कोट पैंट पहने तो यहाँ पर आप जो है एक एंकर के नाते यहाँ, घर जाएंगी तो बहन होगी, बेटी होगी। हाँ। तो आपके भी अलग अलग। उसी प्रकार वहाँ हम किसी बालाजी के सेवक होंगे और वहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा से करेंगे। यहाँ पर अभी मानवता के नाते और समाज की धारा के नाते आपसे बात कर रहे हैं।
बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से वो चमत्कार और सिद्धि में फर्क बता रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जय जी आपके पास आएंगे। जब हमने कई बार देखा है कि मंत्र फूंक दिया और कोई तड़पने लगा, कोई ऐसे गिरने लगा, कोई कांपने लगा, कोई ठीक हो गया, मंत्र सिद्धि ये कितनी कारगर होती हैं और किस तरीके से आप इन्हें डिफाइन करेंगे? पहली चीज तो मंत्र के साथ ये गिरना तड़पना, अगर मैं ओरिजिनली जो हमारे जितनी भी चीज़ें हैं जो भी संस्कृत में लिखी है, हम उसे आइडियली मंत्र समझ लेते हैं। संस्कृत एक भाषा है जो, जैसे आज हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं या अन्य भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत में भी संवाद होता है। लेकिन जो मंत्र होते हैं एसेंशियली, जिनको हम किसी इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, वो मंत्र होते हैं, इट्स अ साइंस ऑफ वेवलेंथ, जो प्रिमोडियल वाइब्रेशन की साइंस होती है, और उसको फिनेटिक्स में ले आना। ठीक है, अब फिनेटिक्स एक बहुत इवॉल्व साइंस है। जब आप संस्कृत की बात करते हैं तो साइंस, जब आप कोई मंत्र लेते हैं तो उसका आप देखिएगा कि कई मंत्र में जब आप लोगों को जो प्रॉपर मंत्र जानते हैं, वो हाथ भी उठाते हैं, वो उंगलियां चेंज करते हैं, उंगलियों की दिशाएं चेंज करते हैं, क्योंकि जो आज साइंस बोलती है कि जो हमारी बॉडी है, इट इज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज अ वेवलेंथ। तो हम जो हैं, हम सटल भी हैं और हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी भी हैं, और जब हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी हैं, हमारी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और जब वो मंत्र उस मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, वो जो वॉइस है वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे ऊपर, हमारी लाइफ पर, हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे असर डालती है। तो मंत्र जो हैं वो वाइब्रेशन का फेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो सुमित जी, जिस तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट मेरे और जसप्रीत के ऊपर किया था और मैम बता रही हैं, ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, ये हम मान सकते हैं क्या? और इसी पर सवाल सौम्य जी आपसे ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल मेरा पोकर फेस था, मेरे फेस से जज नहीं कर पाए कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है या कौन सा शब्द रहा होगा, तो इस तरह की टेक्निक क्या इंटेलिजेंस वगैरह या इन्वेस्टिगेशन में भी इस्तेमाल की जाती होगी? देखिए, वही मैंने बात कर रहा था, जिन्होंने सुमित जी ने बहुत अच्छा से बोला भी कि ये एक टेक्निक है जो आपको फेशियल एक्सप्रेशन, क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब देखना। दूसरा है आप किसी सवाल में किस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाँ, जो उसका एक दूसरा होता है। तीसरा आपको फोर्स सजेशन होता है, जैसे पता करना, आपको 3-4 पॉसिबिलिटीज़ का बात करेंगे, जैसे इन्होंने किया। ये बहुत सारे टेक्निक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे टेक्निक मैं जानता हूँ, मैं किसी टेक्निक का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इसका साइंस मैं जानता हूँ। दूसरा जो दावा किया जा रहा है, जैसे ये चीज़ जो किया गया, ये एक हद तक संभव है। उसके बाद यदि मैंने पूछूं मेरा दिमाग में क्या क्या चल रहा है बता दे, कोई नहीं बता पाएगा। सीधा बात है। आई कैन गिव एन ओपन चैलेंज टू नॉट ओनली बागेश्वर बाबा, एनीवन इन द वर्ल्ड। लेकिन सवाल तो इसी को लेकर के है खरबंदा जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं या जिसको वो चमत्कार बता रहे हैं, वो तो एक माइंड रीडर भी कर लेता है। अब मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि आपने अंकिता ने जो आपने पेपर पे वो नाम लिखने को कहा, जो उसने लिखा वो सही था, तो इसके पीछे जैसा कि जो हमारे पैनलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि तर्क है। लेकिन अगर मैं कोई नाम सोचूं, जैसे हमारा डिस्कशन को इतनी देर हो चुका है, हम बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे दिमाग में है या मैं क्या नाम सोचूं, वो आप बता पाएंगे? मैं आपके और अंकिता के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, दोनों के साथ। आप खड़े हो जाइए। लव टू सर। हाँ, आपको एटीएम पिन नहीं बता देंगे। मेरा एटीएम पिन बता सकते हैं? एटीएम पिन बता देंगे क्या? विक्रमादित्य जी ने जो सवाल किया एटीएम जी पिन, बिल्कुल उस पर भी आएंगे, लेकिन सर पब्लिकली मत बताइएगा। पब्लिकली मत बताइएगा जी, यहाँ आ सकते हैं। नया फ्रॉड होने वाला है। लेट्स फेस टू द कैमरा। मैं बीच में आ जाता हूँ जी। आई एम श्योर आप इस चैनल पर हैं, काफ़ी सालों से कनेक्टेड हैं, है ना? आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि माइंड की मैं एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर कर रहा हूँ और माइंड के बारे में कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी जानकारी है वो मैं आज एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताता हूँ कि आप दोनों कितने कनेक्टेड हैं। आप सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप सच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जो मेरा ये मानना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मतलब एक दूसरे को आप जानते हैं। आपने इतना डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा है कि जानबूझ के मैं बोलना ही पड़ेगा एक दूसरे को। साइकोलॉजी में गेम खेल रहा हूँ। जानना चाहती कि आपने जो नेम लिख के दिया, क्योंकि इसी पर बात हो रही है, जो बाबा हैं कि वो बिना देखे, बिना लोगों से मिले, उनकी बातें, उनकी परेशानियां सब कुछ जान लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने अंकिता को लिखने के लिए कहा, उसने एक नाम लिखा आपने आईपैड पे और उसने वो बता दिया आपने नाम। मैं ये जान रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या नाम है,
क्या आप मुझे इतनी देर बातचीत के बाद बता सकते हैं? और इसी में सर एक ऐड ऑन ये कि कम से कम जसप्रीत को और आपने मुझे देखा हुआ था, हम लोगों ने बात की यहाँ पर शो में बैठने के पहले भी 1-2 मिनट बात की, लेकिन बाबा तो ऐसे से लिखते हैं, ऐसे से देखते हैं, और मतलब वो जो शख्स उनके सामने आया हो तो उसको तो देखते भी नहीं। ये कैसे, हाँ तो कैसे पॉसिबल? वो लोग किस्मत बदल जा रही है, उनको तो हिंट्स भी नहीं मिले ना। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपके सामने आए इंस्टेंट और मैं बता दूं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने आए, जबकि बाबा वो मैंने देखा कैमरा वीडियो पे बिल्कुल देखते भी नहीं है, किसी की आंखों में नहीं देखते कुछ भी, क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। नहीं, हर किसी की आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है सर, आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है। विक्रमादित्य जी, बात गलत है। मैंने ऐसे ऐसे लोग होते कि मैं ये बात कहूंगा कि ये इस प्रकार की सिद्धियां हमारे यहाँ बहुत वर्णित हैं। एक बार टीवी पे शो में मैंने देखा, एक व्यक्ति शो कर रहा था और बाबा जी को उन्होंने, एक स्पेसिफिक लोग व्यक्ति थे, उनको फोन किया और उन्होंने पूछा क्या पहन रखा है। आमतौर पर आप ब्लैक जूते पहनते हैं, उन्होंने लाल जूते पहन रखे थे, बाबा ने लाल जूते का रंग बता दिया। ये सिद्धि है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये विभिन्न प्रोसेसेस हैं जो भारतीय मंत्र विज्ञान के अंदर, अनेक प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइंड है और उनका चमत्कार। सिद्धि और माइंड रीडिंग का क्या लेना देना? माइंड रीडिंग उसका बेसिक पार्ट है। माइंड रीडिंग, धर्म में ये पॉसिबल है, चमत्कार हो सकता है। चमत्कार दिखाना धर्म में अलाउड नहीं है, धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो व्यवस्था, एक मिनट सुनिए, ये मंत्र के हमारे यहाँ कहा गया कि मंत्र अध्यात्म के अंदर चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में मत फंसो, ये चमत्कार में फंसोगे तो अपनी प्रोग्रेस आगे खत्म हो जाएगी, इसलिए चमत्कार की बात ही नहीं की गई। तो वो तो चमत्कार ही कह रहे हैं ना। अच्छा, वो कहते हैं कि रावण से, क्योंकि इसी में मैं कर दूं, याद आया, रावण से फोन पर बात कर ली। अब वो उनका अपनी बात है, जिस तरह से वो उनको स्टेज, नहीं वो अपनी बात हो गई, स्टेज उनकी मतलब स्टेज, जिस बात वो स्टेज चला रहे हैं, स्टेज को संभालना है, वो उनका एक प्रोसेस है। अब उसमें मैं इंटरवीन करी ना, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो जो कर रहे हैं कि वो, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है, शास्त्र में डिफाइंड है, और ऐसे प्रोसेस है कि जो आपको आक्रोहाट उत्पन्न कर दे। और उसी में से जादू इंद्रजालिक है और उसके अंदर विभिन्न छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, और उसी को मंत्र विज्ञान के द्वारा शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे। मैं कह रहा हूं शब्द इतना चमत्कारी है, शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे। स्पर्श भी तो, क्योंकि जसप्रीत हमने देखा है कि वो ऐसे छूते और कहते हैं आशीर्वाद, उसके बाद सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। ये कैसे फेंकने का इशारा, क्योंकि तमाम वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, टेलीविजन। यही सवाल आपसे है कि जब वो फेंकने का कुछ इशारा करते हैं, लोग झूमने लगते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने, क्या ये सही है? देखिए, जो कर रहे हैं वो उनके साथ है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में फंस जाने वाले लोग कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, वो उनका अपना खेल जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे एक नहीं, भारतीय क्षेत्र में हर जगह मैंने बचपन से कम 10 लोग इस प्रकार से देखे और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो प्रोसेस है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ साधुत्व में उन प्रोसेस को करना निषेध कहा गया है। लेकिन स्पर्श से बीमारी का ठीक हो जाना होता है, क्यों नहीं होता? मेरे पिताजी ने ठीक किया, मेरे पिता आचार्य केशव देव जी ने वो सीखा, करा, और उसके बाद उनको वो बीमारी हो गई। ऐसा ये ट्रांसमिटेबल होती है वापस वो बीमारी? उन्होंने ये बात अपनी बायोग्राफी में लिखी है, और ये प्रोसेस मैंने देखा कि वो बीमार आया, उसको पाच दिया और बीमारी उनको हो गई। सर कैसे समझाइए ना? ये तो विज्ञान का प्रोसेस है, मैं तो समझाऊंगा, आप कहेंगे ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन यहाँ बैठे हुए वैज्ञानिक है, मैं तो आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, आपके पास आएंगे, एक्सपेरिमेंट देता हूँ। देखिए, आपके हाथ से विद्युत प्रवाह निकलता है, एक हाथ से विद्युत प्रवाह निकलता है, जिसको जर्मन साइंटिस्ट कहते हैं देयर इज अ फ्लो ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म थ्रू आवर बॉडी। आपने छुई का प्लांट देखा है? टच मी नॉट प्लांट। आपने उसको हाथ लगाया तो क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया, रामायण के अंदर एक सूक्ति आई है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे देखी तर्जनी मर जाही, कि यहाँ लक्ष्मण जी का संवाद है वहां परशुराम जी के साथ कि हम कोई कुम्हड़ बतिया के फूल हैं, सीताफल के फूल हैं, कि जो आपकी इस तर्जनी इसको कहा जाता है, इस तर्जनी को देखने से मर जाऊं। आप सामने 20 लोग खड़े हैं, मैं आपको ये उंगली दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, आप समझेंगे। जैसे ही ये 100 लोगों में से एक स्पेसिफिकली दत्ता जी को ये स्पेसिफिकली ये उंगली दिखाता हूं या ये दिखाता हूं, उसका प्रभाव अलग अलग है। और भारतीय मंत्र विज्ञान ने, पूजा विज्ञान ने इस प्रोसेस को समझा और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण शास्त्रों में उपस्थित किया। अब उसको लोगों ने कैसे कैसे अपने काम के लिए इंटरप्रेट किया, जो आज हमारे यहाँ पर बैठे सुमित जी कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बाह्य आवरण है। नहीं, तो ठीक है, तो आपने जो बातें की, अगर मैं उन बातों को मान भी लूं, तो जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, चाहे बुलडोजर हो, चाहे लठ मारने की बात हो, देखिए सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से निकल के आए, कहां है। उनकी सिद्धि जिस प्रकार की है वो उस लेवल पे अवधूत वेश में है। आप हजारों लोग, आप मुझे बताइए, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। आप जाके सर्वे कीजिए, इस बात पे एक्सपेरिमेंट करना, बाबा पे करिए, लेकिन बाबा कब तक तमाशा दिखाते रहेंगे? आप समझिए कि तमाशा अगर दिखाने के लिए यहाँ पे सुमित जी एकत्र हो गए इनको दिखाने के लिए, लेकिन बाबा जो कर रहे हैं वो उनके साथ है। लेकिन आज इस बात को समझे कि अगर एक
जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस हैं 80% 90% और डिसीज आर साइकोसोमेटिक, जो बीमारी जो दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, दवाई से ठीक नहीं हो सकती है। उसके लिए तमाम जो चीजें हैं, जो चमत्कार है, वो कई चीजों का मिला जुला मिश्रण है। आपके पास WHO से महाराष्ट्र के अंधविश्वास निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्तियों को चुनौती दी है। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार सिद्ध करने पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ, चुनौती जो थी सीधी सीधी थी कि भाई उनके दिव्य दरबार को चुनौती, उनकी राम कथा को तो कोई चुनौती थी नहीं, मैंने पहले ही उसका स्वागत किया था। लेकिन उनके दिव्य दरबार में वो चमत्कारों का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप लोगों के नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, यानी बता सकते हैं, और टेलीफोन नंबर पहचानते हैं। तो उन्होंने जो दावे किए और भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी शक्ति यहाँ है। इसको टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, क्लेरोवायंस कहते हैं। आज तक दुनिया में सिद्ध नहीं हो सकी है। तो इसलिए इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारे भारत में किसी व्यक्ति के पास में है तो वो पूरे दुनिया के सामने सिद्ध होनी चाहिए। तो हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान मौजूद है। दिव्या जी, आप कुछ बोल रही थी, अपनी बात रखिएगा। साथ ही एक सवाल और है कि जितना विरोध हो रहा है, क्योंकि बाबा अपने प्रवचन में, अपनी कथाओं में अक्सर कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, तो जब वो उसको मिला लेते हैं, वो कहते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जो उनके विरोधी हैं वो क्यों नहीं सकारात्मक बोल रहे हैं? देखिए बाबा जी, क्या मैं इस बारे में तो सबसे पहले इनकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप सिद्धि के बारे में पूछ रहे थे, तो सिद्धि का मतलब होता है मास्टरी। किसी भी एक विधि को जब आप मास्टर कर लेते हैं, किसी एक टेक्निक या प्रैक्टिस को, तो वो आपकी सिद्धि हो जाती है। यू आर अ मास्टर, एक्सपर्ट। अब वो किस टेक्निक की मास्टरी उन्होंने की है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं है। पहली चीज, आपका शुरू से प्रश्न ये रहा कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ, मनोविज्ञान या आपकी जो प्रिमोडियल वाइब्रेशनल साइंस है, उसमें ये चीज़ें हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेस करके थॉट एक्सेस कर सकते हैं, जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ये जैसे हमारी फ़ोन की मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि ये चीज़, मैं भी एक धार्मिक क्षेत्र से आती हूँ, मैं भी साध्वी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरे पास कोई विद्या है तो मैं उसको खोल करके बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये ऐसा है। बहुत सारी ना आचरण भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाँ, आचार, सभ्यता, व्यवहार, चीज़ें अप्लाई होती हैं। और भारत में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भारत एक जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम हैं, तो सबसे पहले जो हम लिबर्टी देते हैं कि द लिबर्टी टू क्वेश्चन, लिबर्टी टू ऑब्जेक्ट एंड लिबर्टी टू प्रोटेस्ट, कि भैया आपको मेरा विरोध करना है, आप अभी कर लो, मैं क्या कर लूंगी। तो विरोध कोई किसी का क्यों कर रहा है, वो क्योंकि अब ये जो मैं वही कह रही हूँ कि एक इस विरोध में जो मुझे खराब लग रहा है कि अगर मैं चाहती कि जो खुद लोग है, बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सबका विरोध किया जाता। एक तो ये सिंगल आउट हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो साधु है, संत है, सन्यासी हैं, जो धर्म है, अध्यात्म है, वो हायर कॉन्शियसनेस को लेना है, चेतना को लेना है, ये सब करना नहीं है। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भूत और भविष्य कैसे जान लेते हैं, ये सवाल है। इसका भी हम लाइव डेमो करेंगे, लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा का दरबार आपको कैसा है, ये रहस्य लोग कैसा है, दिखाते हैं, जहां वो अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का बड़ा दावा करते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे, ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। बाबा के रहस्य लोग के कितने राज। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। बराबर मारो इसे, और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट
कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथावाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ठोक। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वो उनके पास पहुंचता है, उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रखो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटली बात। तो क्या बाबा बागेश्वर के दरबार में होता है चमत्कार या फिर होते हैं उसके तमाम भक्त फरेब का शिकार? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल के बीच लगातार जसप्रीत हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं ये बताने के लिए कि क्या ये टेक्निक है या वाकई ये अंधविश्वास है। बिल्कुल, और इसी की हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये अंधविश्वास है, चमत्कार है, इसके पीछे क्या तकनीक इस्तेमाल होती है। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रायपुर में बाबा के दरबार में पहुंची। जी हाँ, दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए जरा आप भी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं, लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन हैं, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, आपके पिताजी। हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में थे, कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी। ये बंसाल में अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद।
सत्यनारायण शर्मा जी सीनियर विधायक है, 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी हैं उन सब के घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है। और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य के ऊपर ही ये आशीर्वाद, और हम तो कुछ नहीं जानते हमारे ऊपर कृपा सबके ऊपर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास स्पेशली पावर है, हमारे पास हमारे पास बागेश्वर अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है। और जिस प्रकार श्रद्धा हमारी है, और प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी श्रद्धा सनातन के प्रति और बालाजी के प्रति रखे तो वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये चमत्कार कैसे होता है कि एक शख्स को बीच से उठाया? आप दरबार में चलो, अनुभव करो। अच्छा, एक चीज और, दरबार में तो बहरहाल हम आएंगे, और चूंकि आपने दरबार का निमंत्रण दिया आचार्य जी, तो इसी के साथ ये भी, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप जब दरबार में होते हैं तो वहाँ आपके पास अलग शक्ति होती है, वहाँ आप अलग आचार्य धीरेन्द्र जी होते हैं। तो अभी आप अलग हैं, मैं दरबार में मिलूंगी तो आप अलग हो जाएंगे? नहीं, हम वही हैं। गद्दी की एक अलग महिमा है। अभी आप जो है कोट पैंट पहने तो यहाँ पर आप जो है एक एंकर के नाते यहाँ घर जाएंगी तो बहन होगी, बेटी होगी। हाँ। आपके भी अलग अलग। उसी प्रकार वहाँ हम किसी बालाजी के सेवक होंगे और वहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा से करेंगे। यहाँ पर अभी मानवता के नाते और समाज की धारा के नाते आपसे बात कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे, और साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से वो चमत्कार और सिद्धि में फर्क बता रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जय जी आपके पास आएंगे। जब हमने कई बार देखा है कि मंत्र फूंक दिया और कोई तड़पने लगा, कोई ऐसे गिरने लगा, कोई कांपने लगा, कोई ठीक हो गया, मंत्र सिद्धि ये कितनी कारगर होती हैं और किस तरीके से आप इन्हें डिफाइन करेंगे? पहली चीज तो मंत्र के साथ ये गिरना तड़पना, अगर मैं ओरिजिनली जो हमारे जितने भी चीज़ें हैं जो भी संस्कृत में लिखी है, हम उसे आइडियली मंत्र समझ लेते हैं। संस्कृत एक भाषा है जो, जैसे आज हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं या अन्य भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत में भी संवाद होता है। लेकिन जो मंत्र होते हैं एसेंशियली, जिनको हम किसी इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, वो मंत्र होते हैं, इट्स अ साइंस ऑफ वेवलेंथ, जो प्रिमोडियल वाइब्रेशन की साइंस होती है, और उसको फिनेटिक्स में ले आना। ठीक है, अब फिनेटिक्स एक बहुत इवॉल्व साइंस है। जब आप संस्कृत की बात करते हैं तो साइंस, जब आप कोई मंत्र लेते हैं तो उसका आप देखिएगा कि कई मंत्र में जब आप लोगों को जो प्रॉपर मंत्र जानते हैं वो हाथ भी उठाते हैं, वो उंगलियां चेंज करते हैं, उंगलियों की दिशाएं चेंज करते हैं, क्योंकि जो आज साइंस बोलती है कि जो हमारी बॉडी है इट इज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज अ वेवलेंथ। तो हम जो हैं, हम सटल भी हैं और हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी भी हैं। और जब हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी हैं, हमारी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और जब वो मंत्र उस मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, वो जो वॉइस है वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे ऊपर, हमारी लाइफ पर, हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे असर डालती है। तो मंत्र जो हैं वो वाइब्रेशन का फेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सुमित जी, जिस तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट मेरे और जसप्रीत के ऊपर किया था और मैम बता रही हैं, ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, ये हम मान सकते हैं क्या? और इसी पर सवाल सौम्य जी आपसे ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल मेरा पोकर फेस था, मेरे फेस से जज नहीं कर पाए कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है या कौन सा शब्द रहा होगा। तो इस तरह की टेक्निक क्या इंटेलिजेंस वगैरह या इन्वेस्टिगेशन में भी इस्तेमाल की जाती होगी? देखिए, वही मैंने बात कर रहा था, जिन्होंने सुमित जी ने बहुत अच्छा से बोला भी कि ये एक टेक्निक है जो आपको फेशियल एक्सप्रेशन, क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब देखना। दूसरा है आप किसी सवाल में किस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाँ, जो उसका एक दूसरा होता है। तीसरा आपको फोर्स सजेशन होता है, जैसे पता करना, आपको 3-4 पॉसिबिलिटीज़ का बात करेंगे जैसे इन्होंने किया। ये बहुत सारे टेक्निक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे टेक्निक मैं जानता हूँ, मैं किसी टेक्निक का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इसका साइंस मैं जानता हूँ। दूसरा जो दावा किया जा रहा है, जैसे ये चीज़ जो किया गया, ये एक हद तक संभव है। उसके बाद यदि मैंने पूछूं मेरा दिमाग में क्या क्या चल रहा है बता दे, कोई नहीं बता पाएगा। सीधा बात है। आई कैन गिव एन ओपन चैलेंज टू नॉट ओनली बागेश्वर बाबा, एनीवन इन द वर्ल्ड। लेकिन सवाल तो इसी को लेकर के है खरबंदा जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं या जिसको वो चमत्कार बता रहे हैं,
वो तो एक माइंड रीडर भी कर लेता है। अब मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि आपने अंकिता ने जो आपने पेपर पे वो नाम लिखने को कहा, जो उसने लिखा वो सही था, तो इसके पीछे जैसा कि जो हमारे पैनलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि तर्क है, लेकिन अगर मैं कोई नाम सोचूं, जैसे हमारा डिस्कशन को इतनी देर हो चुका है, हम बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे दिमाग में है या मैं क्या नाम सोचूं वो आप बता पाएंगे? मैं आपके और अंकिता के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, दोनों के साथ। आप खड़े हो जाइए जी। तो सर हाँ, आपको एटीएम पिन नहीं बता देंगे। मेरा एटीएम पिन बता सकते हैं? एटीएम पिन बता देंगे क्या? विक्रमादित्य जी ने जो सवाल किया एटीएम जी बिल्कुल, उस पर भी आएंगे। लेकिन सर पब्लिकली मत बताइएगा। पब्लिकली मत बताइएगा जी, यहाँ आ सकते हैं। नया फ्रॉड होने वाला है। लेट्स फेस टू द कैमरा। मैं बीच में आ जाता हूँ जी। आई एम श्योर आप इस चैनल पर हैं, काफ़ी सालों से कनेक्टेड हैं, है ना? आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि माइंड की मैं एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर कर रहा हूँ और माइंड के बारे में कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी जानकारी है वो मैं आज एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताता हूँ कि आप दोनों कितने कनेक्टेड हैं। आप सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप सच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जो मेरा ये मानना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मतलब एक दूसरे को आप जानते हैं। आपने इतना डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा है कि जानबूझ के मैं बोलना ही पड़ेगा एक दूसरे को करने के लिए। साइकोलॉजी में गेम खेल रहा हूँ। जानना चाहती हूँ कि आपने जो नेम लिख के दिया, क्योंकि इसी पर बात हो रही है, जो बाबा हैं कि वो बिना देखे, बिना लोगों से मिले, उनकी बातें, उनकी परेशानियां सब कुछ जान लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने अंकिता को लिखने के लिए कहा, उसने एक नाम लिखा आपने आईपैड पे और उसने वो बता दिया आपने नाम। मैं ये जान रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या नाम है, क्या आप मुझे इतनी देर बातचीत के बाद बता सकते हैं? और इसी में सर एक ऐड ऑन ये कि कम से कम जसप्रीत को और आपने मुझे देखा हुआ था, हम लोगों ने बात की यहाँ पर शो में बैठने के पहले भी 1-2 मिनट बात की, लेकिन बाबा तो ऐसे से लिखते हैं, ऐसे से देखते हैं, और मतलब वो जो शख्स उनके सामने आया हो तो उसको तो देखते भी नहीं। ये कैसे? हाँ, तो कैसे पॉसिबल? वो लोग किस्मत बदल जा रही है, उनको तो हिंट्स भी नहीं मिले ना। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपके सामने आए इंस्टेंट और मैं बता दूं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने आए, जबकि बाबा वो मैंने देखा कैमरा वीडियो पे बिल्कुल देखते भी नहीं है, किसी की आंखों में नहीं देखते कुछ भी, क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। नहीं, हर किसी की आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है सर, आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है। विक्रमादित्य जी, ये बात गलत है। मैंने ऐसे लोग, देखिए मैं ये बात कहूंगा कि ये इस प्रकार की सिद्धियां हमारे यहाँ बहुत वर्णित हैं। एक बार टीवी पे शो में मैंने देखा, एक व्यक्ति शो कर रहा था और बाबा जी को उन्होंने, एक स्पेसिफिक लोग व्यक्ति थे, उनको फोन किया और उन्होंने पूछा क्या पहन रखा है। आमतौर पर आप ब्लैक जूते पहनते हैं, उन्होंने लाल जूते पहन रखे थे, बाबा ने लाल जूते का रंग बता दिया। ये सिद्धि है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये विभिन्न प्रोसेसेस हैं जो भारतीय मंत्र विज्ञान के अंदर, अनेक प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइंड है, और उनका चमत्कार। सिद्धि और माइंड रीडिंग का क्या लेना देना? उसका बेसिक पार्ट है माइंड रीडिंग। धर्म में ये पॉसिबल है, चमत्कार हो सकता है। चमत्कार दिखाना धर्म में अलाउड नहीं है, धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो व्यवस्था, एक मिनट सुनिए, ये मंत्र के हमारे यहाँ कहा गया कि मंत्र अध्यात्म के अंदर चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में मत फंसो, ये चमत्कार में फंसोगे तो अपनी प्रोग्रेस आगे खत्म हो जाएगी, इसलिए चमत्कार की बात ही नहीं की गई। तो वो तो चमत्कार ही कह रहे हैं ना। अच्छा, वो कहते हैं कि रावण से, क्योंकि इसी में मैं कर दूं, याद आया, रावण से फोन पर बात कर ली। अब उनका अपनी बात है, जिस तरह से वो उनको नहीं, वो अपनी बात हो क्यों स्टेज, उनकी मतलब जिस बात पे वो स्टेज चला रहे हैं, स्टेज को संभालना है, वो उनका एक प्रोसेस है। अब उसमें मैं इंटरवीन करी ना, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो जो कर रहे हैं कि वो, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है, शास्त्र में डिफाइंड है, और ऐसे प्रोसेस है कि जो आपको आक्रोश उत्पन्न कर दे। और उसी में से जादू इंद्रजालिक है, और उसके अंदर विभिन्न छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, और उसी को मंत्र विज्ञान के द्वारा शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे। मैं कह रहा हूं शब्द इतना चमत्कारी है, शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे, स्पर्श भी तो, क्योंकि जसप्रीत हमने देखा है कि वो ऐसे छूते और कहते हैं आशीर्वाद, उसके बाद सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। फेंकने का इशारा, क्योंकि तमाम वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, यही सवाल आपसे है कि जब वो फेंकने का कुछ इशारा करते हैं, लोग झूमने लगते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने, क्या ये सही है? देखिए, जो कर रहे हैं वो उनके साथ है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में फंस जाने वाले लोग कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, वो उनका अपना खेल जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे एक नहीं, भारतीय क्षेत्र में हर जगह मैंने बचपन से कम 10 लोग इस प्रकार से देखे और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो प्रोसेस है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ साधुत्व में उन प्रोसेस को करना निषेध कहा गया है। लेकिन स्पर्श से बीमारी का ठीक हो जाना है, क्यों नहीं होता? मेरे पिताजी ने ठीक किया, मेरे पिता आचार्य केशव देव जी ने वो सीखा, करा, और उसके बाद उनको वो बीमारी हो गई।
ऐसा क्या ये ट्रांसमिटेबल होती है वापस? वो बीमारी उन्होंने ये बात अपनी बायोग्राफी में लिखी है और ये प्रोसेस मैंने देखा कि वो बीमार आया, उसको पाच दिया और बीमारी उनको हो गई। सर कैसे समझिए ना? ये तो विज्ञान का प्रोसेस है, मैं तो समझाऊंगा, आप कहेंगे ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन यहाँ बैठे हुए वैज्ञानिक है, मैं तो आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, दिव्या भाग आपके पास आएंगे। एक्सपेरिमेंट देता हूँ, देखिए आपके हाथ से विद्युत प्रवाह निकलता है, एक हाथ से विद्युत प्रवाह निकलता है जिसको जर्मन साइंटिस्ट कहते हैं देयर इज अ फ्लो ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म थ्रू आवर बॉडी। आपने छुई का प्लांट देखा है? टच मी नॉट प्लांट। आपने उसको हाथ लगाया तो क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया, रामायण के अंदर एक सूक्ति आई है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कऊ नाही जे देखी तर्जनी मर जाही, कि यहाँ लक्ष्मण जी का संवाद है वहां परशुराम जी के साथ कि हम कोई कुम्हड़ बतिया के फूल हैं, सीताफल के फूल हैं कि जो आपकी इस तर्जनी को, तर्जनी इसको कहा जाता है, इस तर्जनी को देखने से मर जाऊं। आप सामने 20 लोग खड़े हैं, मैं आपको ये उंगली दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, आप समझेंगे जैसे ही ये 100 लोगों में से एक स्पेसिफिकली दत्ता जी को ये स्पेसिफिकली ये उंगली दिखाता हूं या ये दिखाता हूं, उसका प्रभाव अलग अलग है। और भारतीय मंत्र विज्ञान ने, पूजा विज्ञान ने इस प्रोसेस को समझा और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण शास्त्रों में उपस्थित किया। अब उसको लोगों ने कैसे कैसे अपने काम के लिए इंटरप्रेट किया, जो आज हमारे यहाँ पर बैठे सुमित जी कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण। नहीं तो ठीक है, तो आपने जो बातें की, अगर मैं उन बातों को मान भी लूं, तो जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, चाहे बुलडोजर हो, चाहे लठ मारने की बात हो, देखिए सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से निकल के आए, कहां हैं, उनकी सिद्धि जिस प्रकार की है वो उस लेवल पे अवधूत वेश में है। आप हजारों लोग, आप मुझे बताइए, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। आप जाके सर्वे कीजिए इस बात पे, एक्सपेरिमेंट करना बाबा पे करिए, लेकिन बाबा कब तक तमाशा दिखाते रहेंगे? आप समझिए कि तमाशा अगर दिखाने के लिए है, यहां पे सुमित जी एकत्र हो गए इनको दिखाने के लिए, लेकिन बाबा जो कर रहे हैं वो उनके साथ है। लेकिन आज इस बात को समझे कि अगर एक जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस हैं, 80% 90% और डिसीज आर साइकोसोमेटिक, जो बीमारी जो दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए मानव रोगों के लिए है, जो चमत्कार है वो कई चीजों का मिला-जुला मिश्रण है। आपकी वो WHO से 97% ऑफ डिसीज आर साइकोसोमेटिक। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्तियों को चुनौती दी है। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार सिद्ध करने पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ, चुनौती जो थी सीधी सीधी थी कि भाई उनके दिव्य दरबार को चुनौती, उनकी राम कथा को तो कोई चुनौती थी नहीं, मैंने पहले ही उसका स्वागत किया था। लेकिन उनके दिव्य दरबार में वो चमत्कारों का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप लोगों के नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, यानी बता सकते हैं, और टेलीफोन नंबर पहचानते हैं। तो उन्होंने जो दावे किए और भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी शक्ति यहाँ है, इसको टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, क्लेरोवायंस कहते हैं। आज तक दुनिया में सिद्ध नहीं हो सकी है। तो इसलिए इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारे भारत में किसी व्यक्ति के पास में है तो वो पूरे दुनिया के सामने सिद्ध होनी चाहिए। तो हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान मौजूद है। दिव्या जी, आप कुछ बोल रही थी, अपनी बात रखिएगा। साथ ही एक सवाल और है कि जितना विरोध हो रहा है, क्योंकि बाबा अपने प्रवचन में, अपनी कथाओं में अक्सर कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, तो जब वो उसको मिला लेते हैं, वो कहते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जो उनके विरोधी हैं वो क्यों नहीं सकारात्मक बोल रहे हैं? देखिए बाबा जी, क्या मैं इस बारे में तो सबसे पहले इनकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप सिद्धि के बारे में पूछ रहे थे, तो सिद्धि का मतलब होता है मास्टरी। किसी भी एक विधि को जब आप मास्टर कर लेते हैं, किसी एक टेक्निक या प्रैक्टिस को, तो वो आपकी सिद्धि हो जाती है। यू आर अ मास्टर, एक्सपर्ट। अब वो किस टेक्निक की मास्टरी उन्होंने की है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं है। पहली चीज, आपका शुरू से प्रश्न ये रहा कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ, मनोविज्ञान या आपकी जो प्रिमोडियल वाइब्रेशनल साइंस है, उसमें ये चीज़ें हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेस करके थॉट एक्सेस कर सकते हैं, जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ये जैसे हमारी फ़ोन की मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि ये चीज़, मैं भी एक धार्मिक क्षेत्र से आती हूँ, मैं भी साध्वी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरे पास कोई विद्या है तो मैं उसको खोल करके बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये ऐसा है। बहुत सारी ना आचरण भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाँ, आचार, सभ्यता, व्यवहार, चीज़ें अप्लाई होती हैं। और भारत में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भारत एक जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम हैं, तो सबसे पहले जो हम लिबर्टी देते हैं कि द लिबर्टी टू क्वेश्चन, लिबर्टी टू ऑब्जेक्ट एंड लिबर्टी टू प्रोटेस्ट, कि भैया आपको मेरा विरोध करना है, आप अभी कर लो, मैं क्या कर लूंगी। तो विरोध कोई किसी का क्यों कर रहा है, वो क्योंकि अब ये जो मैं वही कह रही हूँ कि एक इस विरोध में जो मुझे खराब लग रहा है कि अगर मैं चाहती कि जो खुद लोग है, बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सबका विरोध किया जाता। एक तो ये सिंगल आउट हो रहा है,
दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो साधु है, संत है, सन्यासी हैं, जो धर्म है, अध्यात्म है, वो हायर कॉन्शियसनेस को लेना है, चेतना को लेना है, ये सब करना नहीं है। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भूत और भविष्य कैसे जान लेते हैं, ये सवाल है। इसका भी हम लाइव डेमो करेंगे, लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा का दरबार आपको कैसा है, ये रहस्य लोक कैसा है, दिखाते हैं, जहां वो अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का बड़ा दावा करते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। बाबा के रहस्य लोक के कितने राज। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। मारो इसे, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथा वाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ठोक। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं, और जब तक वो उनके पास पहुंचता है, उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं, और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रखो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटली बात। तो क्या बाबा बागेश्वर के दरबार में होता है चमत्कार, या फिर होते हैं उसके तमाम भक्त
फरेब का शिकार? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल के बीच लगातार जसप्रीत हमारे साथ, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं ये बताने के लिए कि क्या ये टेक्निक है या वाकई ये अंधविश्वास है। बिल्कुल, और इसी की हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये अंधविश्वास है, चमत्कार है, इसके पीछे क्या तकनीक इस्तेमाल होती है। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रायपुर में बाबा के दरबार में पहुंची। जी हाँ, दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए जरा आप भी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं, लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन हैं, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, आपके पिताजी। हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में थे, कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी थे। ये बंसाल अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद। लगभग सीनियर विधायक के साथ 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी है उन सब के घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है। और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई। हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य के ऊपर ही ये आशीर्वाद, और हम तो कुछ नहीं जानते हमारे ऊपर कृपा सबके ऊपर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास स्पेशली पावर है, हमारे पास बागेश्वर अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है। और जिस प्रकार श्रद्धा हमारी है, और प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी श्रद्धा सनातन के प्रति और बालाजी के प्रति रखे तो वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये चमत्कार कैसे होता है कि एक शख्स को बीच से उठाया? दरबार में चलो, अनुभव करो। अच्छा, एक चीज और, दरबार में तो बहरहाल हम आएंगे, और चूंकि आपने दरबार का निमंत्रण दिया आचार्य जी, तो इसी के साथ ये भी, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप जब दरबार में होते हैं तो वहां आपके पास अलग शक्ति होती है, वहां आप अलग आचार्य धीरेन्द्र जी होते हैं। तो अभी आप अलग हैं, मैं दरबार में मिलूंगी तो आप अलग हो जाएंगे? नहीं, हम वही हैं। गद्दी की एक अलग महिमा है। अभी आप जो है कोट पैंट पहने तो यहाँ पर आप जो है एक एंकर के नाते यहाँ, घर जाएंगी तो बहन होगी, बेटी होगी। हाँ। तो आपके भी अलग अलग। उसी प्रकार वहाँ हम किसी बालाजी के सेवक होंगे और वहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा से करेंगे। यहाँ पर अभी मानवता के नाते और समाज की धारा के नाते आपसे बात कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से वो चमत्कार और सिद्धि में फर्क बता रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जय जी आपके पास आएंगे। जब हमने कई बार देखा है कि मंत्र फूंक दिया और कोई तड़पने लगा, कोई ऐसे गिरने लगा, कोई कांपने लगा, कोई ठीक हो गया, मंत्र सिद्धि ये कितनी कारगर होती हैं और किस तरीके से आप इन्हें डिफाइन करेंगे? पहली चीज तो मंत्र के साथ ये गिरना तड़पना, अगर मैं ओरिजिनली जो हमारे जितने भी चीज़ें हैं जो भी संस्कृत में लिखी है, हम उसे आइडियली मंत्र समझ लेते हैं। संस्कृत एक भाषा है जो, जैसे आज हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं या अन्य भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत में भी संवाद होता है। लेकिन जो मंत्र होते हैं एसेंशियली, जिनको हम किसी इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, वो मंत्र होते हैं, इट्स अ साइंस ऑफ वेवलेंथ, जो प्रिमोडियल वाइब्रेशन की साइंस होती है, और उसको फिनेटिक्स में ले आना। ठीक है, अब फिनेटिक्स एक बहुत इवॉल्व साइंस है। जब आप संस्कृत की बात करते हैं तो साइंस, जब आप कोई मंत्र लेते हैं तो उसका आप देखिएगा कि कई मंत्र में जब आप लोगों को जो प्रॉपर मंत्र जानते हैं, वो हाथ भी उठाते हैं, वो उंगलियां चेंज करते हैं, उंगलियों की दिशाएं चेंज करते हैं, क्योंकि जो आज साइंस बोलती है कि जो हमारी बॉडी है, इट इज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज अ वेवलेंथ।
तो हम जो हैं हम सटल भी हैं और हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी भी हैं, और जब हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी हैं हमारी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और जब वो मंत्र उस मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं वो जो वॉइस है वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे ऊपर, हमारी लाइफ पर, हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे असर डालती है। तो मंत्र जो है वो वाइब्रेशन का फेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सुमित जी, जिस तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट मेरे और जसप्रीत के ऊपर किया था और मैम बता रही हैं, ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, ये हम मान सकते हैं क्या? और इसी पर सवाल सौम्य जी आपसे ये रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरा पोकर फेस था, मेरे फेस से जज नहीं कर पाए कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है या कौन सा शब्द रहा होगा, तो इस तरह की टेक्निक क्या इंटेलिजेंस वगैरह या इन्वेस्टिगेशन में भी इस्तेमाल की जाती होगी? देखिए, वही मैंने बात कर रहा था, जिन्होंने सुमित जी ने बहुत अच्छा से बोला भी कि ये एक टेक्निक है जो आपको फेशियल एक्सप्रेशन, क्यूज, बॉडी लैंग्वेज ये सब देखना। दूसरा है आप किसी सवाल में किस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाँ, जो उसका एक दूसरा होता है। तीसरा आपको फोर्स सजेशन होता है, जैसे पता करना, आपको 3-4 पॉसिबिलिटीज़ का बात करेंगे जैसे इन्होंने किया। ये बहुत सारे टेक्निक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे टेक्निक मैं जानता हूँ, मैं किसी टेक्निक का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इसका साइंस मैं जानता हूँ। दूसरा जो दावा किया जा रहा है, जैसे ये चीज़ जो किया गया ये एक हद तक संभव है। उसके बाद यदि मैंने पूछूं मेरा दिमाग में क्या क्या चल रहा है बता दे, कोई नहीं बता पाएगा, सीधा बात है। आई कैन गिव एन ओपन चैलेंज टू नॉट ओनली बागेश्वर बाबा, एनीवन इन द वर्ल्ड। लेकिन सवाल तो इसी को लेकर के है खरबंदा जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं या जिसको वो चमत्कार बता रहे हैं वो तो एक माइंड रीडर भी कर लेता है। अब मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि आपने अंकिता ने जो आपने पेपर पे वो नाम लिखने को कहा, जो उसने लिखा वो सही था, तो इसके पीछे जैसा कि जो हमारे पैनलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि तर्क है, लेकिन अगर मैं कोई नाम सोचूं, जैसे हमारा डिस्कशन को इतनी देर हो चुका है, हम बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे दिमाग में है या मैं क्या नाम सोचूं वो आप बता पाएंगे? मैं आपके और अंकिता के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, दोनों के साथ। आप खड़े हो जाइए, लव टू सर। हाँ, आपको एटीएम पिन नहीं बता देंगे। मेरा एटीएम पिन बता सकते हैं? एटीएम पिन बता देंगे क्या? विक्रमादित्य जी ने जो सवाल किया एटीएम जी बिल्कुल, उस पर भी आएंगे, लेकिन सर पब्लिकली मत बताइएगा। पब्लिकली मत बताइएगा जी, यहाँ आ सकते हैं। नया फ्रॉड होने वाला है। लेट्स फेस टू द कैमरा। मैं बीच में आ जाता हूँ जी। आई एम श्योर आप इस चैनल पर हैं, काफ़ी सालों से कनेक्टेड हैं, है ना? आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि माइंड की मैं एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर कर रहा हूँ और माइंड के बारे में कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी जानकारी है वो मैं आज एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताता हूँ कि आप दोनों कितने कनेक्टेड हैं। आप सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप सच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जो मेरा ये मानना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मतलब एक दूसरे को आप जानते हैं। आपने इतना डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा है कि जानबूझ के मैं बोलना ही पड़ेगा एक दूसरे को। साइकोलॉजी में गेम खेल रहा हूँ। जानना चाहती कि आपने जो नेम लिख के दिया, क्योंकि इसी पर बात हो रही है, जो बाबा हैं कि वो बिना देखे, बिना लोगों से मिले, उनकी बातें, उनकी परेशानियां सब कुछ जान लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने अंकिता को लिखने के लिए कहा, उसने एक नाम लिखा आपने आईपैड पे और उसने वो बता दिया आपने नाम। मैं ये जान रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या नाम है, क्या आप मुझे इतनी देर बातचीत के बाद बता सकते हैं? और इसी में सर एक ऐड ऑन ये कि कम से कम जसप्रीत को और आपने मुझे देखा हुआ था, हम लोगों ने बात की यहाँ पर शो में बैठने के पहले भी 1-2 मिनट बात की, लेकिन बाबा तो ऐसे से लिखते हैं, ऐसे से देखते हैं, और मतलब वो जो शख्स उनके सामने आया हो तो उसको तो देखते भी नहीं। ये कैसे? हाँ, तो कैसे पॉसिबल? वो लोग किस्मत बदल जा रही है, उनको तो हिंट्स भी नहीं मिले ना। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपके सामने आए इंस्टेंट और मैं बता दूं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने आए, जबकि बाबा वो मैंने देखा कैमरा वीडियो पे बिल्कुल देखते भी नहीं है, किसी की आंखों में नहीं देखते कुछ भी, क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। नहीं, हर किसी की आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है सर, आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है। विक्रमादित्य जी, बात गलत है। मैंने ऐसे लोग होते कि मैं ये बात कहूंगा कि ये इस प्रकार की सिद्धियां हमारे यहाँ बहुत वर्णित हैं। एक बार टीवी में शो में मैंने देखा, एक व्यक्ति शो कर रहा था और बाबा जी को उन्होंने, एक स्पेसिफिक लोग व्यक्ति थे, उनको फोन किया और उन्होंने पूछा क्या पहन रखा है। आमतौर पर आप ब्लैक जूते पहनते हैं, उन्होंने लाल जूते पहन रखे थे, बाबा ने लाल जूते का रंग बता दिया। ये सिद्धि है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये विभिन्न प्रोसेसेस हैं जो भारतीय मंत्र विज्ञान के अंदर, अनेक प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइंड है, और उनका चमत्कार। सिद्धि और माइंड रीडिंग का क्या लेना देना? माइंड रीडिंग उसका बेसिक पार्ट है। माइंड रीडिंग, धर्म में ये पॉसिबल है, चमत्कार हो सकता है। चमत्कार दिखाना धर्म में अलाउड नहीं है, धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो व्यवस्था, एक मिनट सुनिए, ये मंत्र के हमारे यहाँ कहा गया कि मंत्र अध्यात्म के अंदर चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में मत फंसो, ये चमत्कार में फंसोगे तो अपनी प्रोग्रेस
प्रोग्रेस आगे खत्म हो जाएगी, इसलिए चमत्कार की बात ही नहीं की गई। तो वो तो चमत्कार ही कह रहे हैं ना। अच्छा, वो कहते हैं कि रावण से, क्योंकि इसी में कर दूं, याद आया, रावण से फोन पर बात कर ली। अब वो उनका अपनी बात है, जिस तरह से वो उनको नहीं, वो अपनी बात हो गई। स्टेज उनकी मतलब स्टेज, जिस बात पे वो स्टेज चला रहे हैं, स्टेज को संभालना है, वो उनका एक प्रोसेस है। अब उसमें मैं इंटरवीन करी ना, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो जो कर रहे हैं कि वो, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है, शास्त्र में डिफाइंड है, और ऐसे प्रोसेस है कि जो आपको आकुलाहट उत्पन्न कर दे। और उसी में से जादू इंद्रजालिक है, और उसके अंदर विभिन्न छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, और उसी को मंत्र विज्ञान के द्वारा शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे। मैं कह रहा हूं शब्द इतना चमत्कारी है, शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे, स्पर्श भी तो, क्योंकि जसप्रीत हमने देखा है कि वो ऐसे छूते और कहते हैं आशीर्वाद, उसके बाद सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। फेंकने का इशारा, क्योंकि तमाम वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, टेलीविजन। यही सवाल आपसे है कि जब वो फेंकने का कुछ इशारा करते हैं, लोग झूमने लगते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने, क्या ये सही है? देखिए, जो कर रहे हैं वो उनके साथ है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में फंस जाने वाले लोग कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, वो उनका अपना खेल जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे एक नहीं, भारतीय क्षेत्र में हर जगह मैंने बचपन से कम दसियों लोग इस प्रकार से देखे और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो प्रोसेस है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ साधुत्व में उन प्रोसेस को करना निषेध कहा गया है। लेकिन स्पर्श से बीमारी का ठीक हो जाना होता है, क्यों नहीं होता? मेरे पिताजी ने ठीक किया, मेरे पिता आचार्य केशव देव जी ने वो सीखा, करा, और उसके बाद उनको वो बीमारी हो गई। ऐसा ये ट्रांसमिटेबल होती है वापस? वो बीमारी उन्होंने ये बात अपनी बायोग्राफी में लिखी है, और ये प्रोसेस मैंने देखा कि वो बीमार आया, उसको पाच दिया और बीमारी उनको हो गई। सर कैसे समझाइए ना? ये तो विज्ञान का प्रोसेस है, मैं तो समझाऊंगा, आप कहेंगे ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन यहाँ बैठे हुए वैज्ञानिक है, मैं तो आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, आपके पास आएंगे, एक्सपेरिमेंट देता हूँ। देखिए, आपके हाथ से एक विद्युत प्रवाह निकलता है, एक हाथ से विद्युत प्रवाह निकलता है, जिसको जर्मन साइंटिस्ट कहते हैं देयर इज अ फ्लो ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म थ्रू आवर बॉडी। आपने छुई का प्लांट देखा है? टच मी नॉट प्लांट। आपने उसको हाथ लगाया तो क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया, रामायण के अंदर एक सूक्ति आई है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे देखी तर्जनी मर जाही, कि यहाँ लक्ष्मण जी का संवाद है वहां परशुराम जी के साथ, कि हम कोई कुम्हड़ बतिया के फूल हैं, सीताफल के फूल हैं, कि जो आपकी इस तर्जनी इसको कहा जाता है, इस तर्जनी को देखने से मर जाऊं। आप सामने 20 लोग खड़े हैं, मैं आपको ये उंगली दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, आप समझेंगे जैसे ही ये 100 लोगों में से एक स्पेसिफिकली दत्ता जी को ये स्पेसिफिकली ये उंगली दिखाता हूं या ये दिखाता हूं, उसका प्रभाव अलग अलग है। और भारतीय मंत्र विज्ञान ने, पूजा विज्ञान ने इस प्रोसेस को समझा और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण शास्त्रों में उपस्थित किया। अब उसको लोगों ने कैसे कैसे अपने काम के लिए इंटरप्रेट किया, जो आज हमारे यहाँ पर बैठे सुमित जी कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण। नहीं, तो ठीक है, तो आपने जो बातें की, अगर मैं उन बातों को मान भी लूं, तो जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, चाहे बुलडोजर हो, चाहे लठ मारने की बात हो, देखिए सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से निकल के आए, कहां है, उनकी सिद्धि जिस प्रकार की है वो उस लेवल पे अवधूत वेश में है। आप हजारों लोग, आप मुझे बताइए, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। आप जाके सर्वे कीजिए इस बात पे, एक्सपेरिमेंट करना बाबा पे करिए, लेकिन बाबा कब तक तमाशा दिखाते रहेंगे? आप समझिए कि तमाशा अगर दिखाने के लिए यहाँ पर सुमित जी एकत्र हो गए इनको दिखाने के लिए, लेकिन बाबा जो कर रहे हैं वो उनके साथ है। लेकिन आज इस बात को समझे कि अगर एक जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस हैं, 80% 90% और डिसीज आर साइकोसोमेटिक, जो बीमारी जो दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए मानस रोगों के लिए है। जो चमत्कार है वो कई चीजों का मिला जुला मिश्रण है। वो WHO से 97% ऑफ डिसीज आर साइकोसोमेटिक। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्तियों को चुनौती दी है। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार सिद्ध करने पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ, चुनौती जो थी सीधी सीधी थी कि भाई उनके दिव्य दरबार को चुनौती, उनकी राम कथा को तो कोई चुनौती थी नहीं, मैंने पहले ही उसका स्वागत किया था। लेकिन उनके दिव्य दरबार में वो चमत्कारों का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप लोगों के नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, यानी बता सकते हैं, और टेलीफोन नंबर पहचानते हैं। तो उन्होंने जो दावे किए और भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी शक्ति यहाँ है। इसको टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, क्लेरोवायंस कहते हैं। आज तक दुनिया में सिद्ध नहीं हो सकी है। तो इसलिए इतनी बड़ी शक्तियां अगर हमारे भारत में किसी व्यक्ति के पास में है तो वो पूरे दुनिया के सामने सिद्ध होनी चाहिए। तो हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान मौजूद है। दिव्या जी, आप कुछ बोल रही थी, अपनी बात रखिएगा। साथ ही एक सवाल और है कि जितना विरोध हो रहा है, क्योंकि बाबा अपने प्रवचन में, अपनी कथाओं में अक्सर कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, तो जब वो उसको मिला लेते हैं, वो कहते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जो उनके विरोधी हैं वो क्यों नहीं सकारात्मक बोल रहे हैं?
देखिए बाबा जी, क्या मैं इस बारे में तो सबसे पहले इनकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप सिद्धि के बारे में पूछ रहे थे, तो सिद्धि का मतलब होता है मास्टरी। किसी भी एक विधि को जब आप मास्टर कर लेते हैं, किसी एक टेक्निक या प्रैक्टिस को, तो वो आपकी सिद्धि हो जाती है। यू आर अ मास्टर, एक्सपर्ट। अब वो किस टेक्निक की मास्टरी उन्होंने की है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं है। पहली चीज, आपका शुरू से प्रश्न ये रहा कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ, मनोविज्ञान या आपकी जो प्रिमोडियल वाइब्रेशनल साइंस है, उसमें ये चीज़ें हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेस करके थॉट एक्सेस कर सकते हैं, जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ये जैसे हमारी फ़ोन की मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि ये चीज़, मैं भी एक धार्मिक क्षेत्र से आती हूँ, मैं भी साध्वी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरे पास कोई विद्या है तो मैं उसको खोल करके बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये ऐसा है। बहुत सारी ना आचरण भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाँ, आचार, सभ्यता, व्यवहार, चीज़ें अप्लाई होती हैं। और भारत में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भारत एक जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम हैं, तो सबसे पहले जो हम लिबर्टी देते हैं कि द लिबर्टी टू क्वेश्चन, लिबर्टी टू ऑब्जेक्ट एंड लिबर्टी टू प्रोटेस्ट, कि भैया आपको मेरा विरोध करना है, आप अभी कर लो, मैं क्या कर लूंगी। तो विरोध कोई किसी का क्यों कर रहा है, वो क्योंकि अब ये जो मैं वही कह रही हूँ कि एक इस विरोध में जो मुझे खराब लग रहा है कि अगर मैं चाहती कि जो खुद लोग है, बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सबका विरोध किया जाता। एक तो ये सिंगल आउट हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो साधु है, संत है, सन्यासी हैं, जो धर्म है, अध्यात्म है, वो हायर कॉन्शियसनेस को लेना है, चेतना को लेना है, ये सब करना नहीं है। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भूत और भविष्य कैसे जान लेते हैं, ये सवाल है। इसका भी हम लाइव डेमो करेंगे, लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा का दरबार आपको कैसा है, ये रहस्य लोग कैसा है, दिखाते हैं, जहां वो अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का बड़ा दावा करते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे, ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। बाबा के रहस्य लोक के कितने राज। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। मारो इसे, और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे, ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथावाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ठोक। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं
और जब तक वो उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रखो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं। कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटली बात। तो क्या बाबा बागेश्वर के दरबार में होता है चमत्कार या फिर होते हैं उसके तमाम भक्त फरेब का शिकार? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल के बीच लगातार जसप्रीत हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं ये बताने के लिए कि क्या ये टेक्निक है या वाकई ये अंधविश्वास है। बिल्कुल, और इसी की हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये अंधविश्वास है, चमत्कार है, इसके पीछे क्या तकनीक इस्तेमाल होती है। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रायपुर में बाबा के दरबार में पहुंची। जी हाँ, दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए जरा आप भी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं, लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन हैं, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, आपके पिताजी। हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में थे, कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी। ये बंसाल अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद। धर्मजी सीनियर विधायक है, 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी हैं उन सब के घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है। आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य के ऊपर ही ये आशीर्वाद, और हम तो कुछ नहीं जानते हमारे ऊपर कृपा सबके ऊपर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास स्पेशली पावर है, हमारे पास हमारे पास बागेश्वर अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है और जिस प्रकार श्रद्धा हमारी है और प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी श्रद्धा सनातन के प्रति और बालाजी के प्रति रखे तो वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये चमत्कार कैसे होता है कि एक शख्स को बीच से उठाया? आप दरबार में चलो, अनुभव करो। अच्छा, एक चीज और, दरबार में तो बहरहाल हम आएंगे और चूंकि आपने दरबार का निमंत्रण दिया आचार्य जी, तो इसी के साथ ये भी, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप जब दरबार में होते हैं तो वहां आपके पास अलग शक्ति होती है, वहां आप अलग आचार्य धीरेन्द्र जी होते हैं, तो अभी आप अलग हैं, मैं दरबार में मिलूंगी तो आप अलग हो जाएंगे?
नहीं, हम वही हैं। गद्दी की एक अलग महिमा है। अभी आप जो है कोट पैंट पहने तो यहाँ पर आप जो है एक एंकर के नाते यहाँ घर जाएंगी तो बहन होगी, बेटी होगी। हाँ। आपके भी अलग अलग उसी प्रकार वहाँ हम किसी बालाजी के सेवक होंगे और वहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा से करेंगे। यहाँ पर अभी मानवता के नाते और समाज की धारा के नाते आपसे बात कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से वो चमत्कार और सिद्धि में फर्क बता रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जय जी आपके पास आएंगे। जब हमने कई बार देखा है कि मंत्र फूंक दिया और कोई तड़पने लगा, कोई ऐसे गिरने लगा, कोई कांपने लगा, कोई ठीक हो गया, मंत्र सिद्धि ये कितनी कारगर होती हैं और किस तरीके से आप इन्हें डिफाइन करेंगे? पहली चीज तो मंत्र के साथ ये गिरना तड़पना, अगर मैं ओरिजिनली जो हमारे जितने भी चीज़ें हैं जो भी संस्कृत में लिखी है, हम उसे आइडियली मंत्र समझ लेते हैं। संस्कृत एक भाषा है जो, जैसे आज हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं या अन्य भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत में भी संवाद होता है। लेकिन जो मंत्र होते हैं एसेंशियली, जिनको हम किसी इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, वो मंत्र होते हैं, इट्स अ साइंस ऑफ वेवलेंथ, जो प्रिमोडियल वाइब्रेशन की साइंस होती है, और उसको फिनेटिक्स में ले आना। ठीक है, अब फिनेटिक्स एक बहुत इवॉल्व साइंस है। जब आप संस्कृत की बात करते हैं तो साइंस, जब आप कोई मंत्र लेते हैं तो उसका आप देखिएगा कि कई मंत्र में जब आप लोगों को जो प्रॉपर मंत्र जानते हैं वो हाथ भी उठाते हैं, वो उंगलियां चेंज करते हैं, उंगलियों की दिशाएं चेंज करते हैं, क्योंकि जो आज साइंस बोलती है कि जो हमारी बॉडी है इट इज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज अ वेवलेंथ। तो हम जो हैं, हम सटल भी हैं और हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी भी हैं, और जब हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी हैं, हमारी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और जब वो मंत्र उस मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, वो जो वॉइस है वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे ऊपर, हमारी लाइफ पर, हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे असर डालती है। तो मंत्र जो हैं वो वाइब्रेशन का फेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सुमित जी, जिस तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट मेरे और जसप्रीत के ऊपर किया था और मैम बता रही हैं, ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, ये हम मान सकते हैं क्या? और इसी पर सवाल सौम्य जी आपसे ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल मेरा पोकर फेस था, मेरे फेस से जज नहीं कर पाए कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है या कौन सा शब्द रहा होगा, तो इस तरह की टेक्निक क्या इंटेलिजेंस वगैरह या इन्वेस्टिगेशन में भी इस्तेमाल की जाती होगी? देखिए, वही मैंने बात कर रहा था, जिन्होंने सुमित जी ने बहुत अच्छा से बोला भी कि ये एक टेक्निक है जो आपको फेशियल एक्सप्रेशन, क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब देखना। दूसरा है आप किसी सवाल में किस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाँ, जो उसका एक दूसरा होता है। तीसरा आपको फोर्स सजेशन होता है, जैसे पता करना, आपको 3-4 पॉसिबिलिटीज़ का बात करेंगे जैसे इन्होंने किया। ये बहुत सारे टेक्निक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे टेक्निक मैं जानता हूँ, मैं किसी टेक्निक का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इसका साइंस मैं जानता हूँ। दूसरा जो दावा किया जा रहा है, जैसे ये चीज़ जो किया गया, ये एक हद तक संभव है। उसके बाद यदि मैंने पूछूं मेरा दिमाग में क्या क्या चल रहा है बता दे, कोई नहीं बता पाएगा। सीधा बात है। आई कैन गिव एन ओपन चैलेंज टू नॉट ओनली बागेश्वर बाबा, एनीवन इन द वर्ल्ड। लेकिन सवाल तो इसी को लेकर के है खरबंदा जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं या जिसको वो चमत्कार बता रहे हैं, वो तो एक माइंड रीडर भी कर लेता है। अब मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि आपने अंकिता ने जो आपने पेपर पे वो नाम लिखने को कहा, जो उसने लिखा वो सही था, तो इसके पीछे जैसा कि जो हमारे पैनलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि तर्क है। लेकिन अगर मैं कोई नाम सोचूं, जैसे हमारा डिस्कशन को इतनी देर हो चुका है, हम बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे दिमाग में है या मैं क्या नाम सोचूं वो आप बता पाएंगे? मैं आपके और अंकिता के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, दोनों के साथ। आप खड़े हो जाइए जी, तो सर हाँ, आपको एटीएम पिन नहीं बता देंगे। मेरा एटीएम पिन बता सकते हैं? एटीएम पिन बता देंगे क्या? विक्रमादित्य जी ने जो सवाल किया एटीएम जी बिल्कुल, उस पर भी आएंगे। लेकिन सर पब्लिकली मत बताइएगा, पब्लिकली मत बताइएगा जी। यहाँ आ सकते हैं। नया फ्रॉड होने वाला है। लेट्स फेस टू द कैमरा। मैं बीच में आ जाता हूँ जी। आई एम श्योर आप इस चैनल पर हैं, काफ़ी सालों से कनेक्टेड हैं, है ना? आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि माइंड की मैं एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर कर रहा हूँ और माइंड के बारे में कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी जानकारी है वो मैं आज एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताता हूँ कि आप दोनों कितने कनेक्टेड हैं। आप सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप सच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जो मेरा ये मानना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मतलब एक दूसरे को आप जानते हैं। आपने इतना डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा है कि जानबूझ के मैं बोलना ही पड़ेगा एक दूसरे को करने के लिए। कोई और मैं आपसे साइकोलॉजी में गेम खेल रहा हूँ। साइकोलॉजी जानना चाह रही थी कि आपने जो नेम लिख के दिया, क्योंकि इसी पर बात हो रही है, जो बाबा हैं
कि वो बिना देखे, बिना लोगों से मिले, उनकी बातें, उनकी परेशानियां सब कुछ जान लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने अंकिता को लिखने के लिए कहा, उसने एक नाम लिखा आपने आईपैड पे और उसने वो बता दिया आपने नाम। मैं ये जान रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या नाम है, क्या आप मुझे इतनी देर बातचीत के बाद बता सकते हैं? और इसी में सर एक ऐड ऑन ये कि कम से कम जसप्रीत को और आपने मुझे देखा हुआ था, हम लोगों ने बात की यहाँ पर शो में बैठने के पहले भी 1-2 मिनट बात की, लेकिन बाबा तो ऐसे से लिखते हैं, ऐसे से देखते हैं और मतलब वो जो शख्स उनके सामने आया हो तो उसको तो देखते भी नहीं। ये कैसे, हाँ तो कैसे पॉसिबल? वो लोग किस्मत बदल जा रही है, उनको तो हिंट्स भी नहीं मिले ना। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपके सामने आए इंस्टेंट और मैं बता दूं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने आए, जबकि बाबा वो मैंने देखा कैमरा वीडियो पे बिल्कुल देखते भी नहीं है, किसी की आंखों में नहीं देखते कुछ भी, क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। नहीं, हर किसी की आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है सर, आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है। विक्रमादित्य जी, ये बात गलत है। मैंने ऐसे लोग, देखिए मैं ये बात कहूंगा कि ये इस प्रकार की सिद्धियां हमारे यहाँ बहुत वर्णित हैं। एक बार टीवी में शो में मैंने देखा, एक व्यक्ति शो कर रहा था और बाबा जी को उन्होंने, एक स्पेसिफिक लोग व्यक्ति थे, उनको फोन किया और उन्होंने पूछा क्या पहन रखा है। आमतौर पर आप ब्लैक जूते पहनते हैं, उन्होंने लाल जूते पहन रखे थे, बाबा ने लाल जूते का रंग बता दिया। ये सिद्धि है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये विभिन्न प्रोसेसेस हैं जो भारतीय मंत्र विज्ञान के अंदर, अनेक प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइंड है और उनका चमत्कार। सिद्धि और माइंड रीडिंग का क्या लेना देना? माइंड रीडिंग उसका बेसिक पार्ट है। माइंड रीडिंग, धर्म में ये पॉसिबल है, चमत्कार हो सकता है। चमत्कार दिखाना धर्म में अलाउड नहीं है, धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो व्यवस्था, एक मिनट सुनिए, ये मंत्र के हमारे यहाँ कहा गया कि मंत्र अध्यात्म के अंदर चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में मत फंसो, ये चमत्कार में फंसोगे तो अपनी प्रोग्रेस आगे खत्म हो जाएगी, इसलिए चमत्कार की बात ही नहीं की गई। तो वो तो चमत्कार ही कह रहे हैं ना। अच्छा, वो कहते हैं कि रावण से, क्योंकि इसी में मैं कर दूं, याद आया, रावण से फोन पर बात कर ली। अब उनका अपनी बात है, जिस तरह से उनको नहीं, वो अपनी बात हो गई। स्टेज, उनकी मतलब जिस बात पे वो स्टेज चला रहे हैं, स्टेज को संभालना है, वो उनका एक प्रोसेस है। अब उसमें मैं इंटरवीन कर ही ना, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो जो कर रहे हैं कि वो, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है, शास्त्र में डिफाइंड है और ऐसे प्रोसेस है कि जो आपको आकलुहाट उत्पन्न कर दे। और उसी में से जादू इंद्रजालिक है और उसके अंदर विभिन्न छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं और उसी को मंत्र विज्ञान के द्वारा शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे। मैं कह रहा हूं शब्द इतना चमत्कारी है, शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे, स्पर्श भी तो, क्योंकि जसप्रीत हमने देखा है कि वो ऐसे छूते और कहते हैं आशीर्वाद, उसके बाद सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। फेंकने का इशारा, क्योंकि तमाम वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, टेलीविजन में, यही सवाल आपसे है कि जब वो फेंकने का कुछ इशारा करते हैं, लोग झूमने लगते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने, क्या ये सही है? देखिए जो कर रहे हैं वो उनके साथ है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में फंस जाने वाले लोग कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, वो उनका अपना खेल जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे एक नहीं, भारतीय क्षेत्र में हर जगह मैंने बचपन से कम दसियों लोग इस प्रकार से देखे और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो प्रोसेस है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ साधुत्व में उन प्रोसेस को करना निषेध कहा गया है। लेकिन स्पर्श से बीमारी का ठीक हो जाना है, क्यों नहीं होता? मेरे पिताजी ने ठीक किया, मेरे पिता आचार्य केशव देव जी ने वो सीखा, करा और उसके बाद उनको वो बीमारी हो गई। ऐसा ये ट्रांसमिटेबल होती है वापस? वो बीमारी उन्होंने ये बात अपनी बायोग्राफी में लिखी है और ये प्रोसेस मैंने देखा कि वो बीमार आया, उसको पाच दिया और बीमारी उनको हो गई। सर कैसे समझिए ना? ये तो विज्ञान का प्रोसेस है, मैं तो समझाऊंगा, आप कहेंगे ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन यहाँ बैठे हुए वैज्ञानिक है, मैं तो आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, आपके पास आएंगे, एक्सपेरिमेंट देता हूँ। देखिए आपके हाथ से विद्युत प्रवाह निकलता है, एक हाथ से विद्युत प्रवाह निकलता है जिसको जर्मन साइंटिस्ट कहते हैं देयर इज अ फ्लो ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म थ्रू आवर बॉडी। आपने छुई मी का प्लांट देखा है? टच मी नॉट प्लांट। आपने उसको हाथ लगाया तो क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया, रामायण के अंदर एक सूक्ति आई है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कऊ नाही जे देखी तर्जनी मर जाही, कि यहाँ लक्ष्मण जी का संवाद है वहां परशुराम जी के साथ कि हम कोई कुम्हड़ बतिया के फूल हैं, सीताफल के फूल हैं कि जो आपकी इस तर्जनी को, तर्जनी इसको कहा जाता है, इस तर्जनी को देखने से मर जाऊं। आप सामने 20 लोग खड़े हैं, मैं आपको ये उंगली दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, आप समझेंगे जैसे ही ये 100 लोगों में से एक स्पेसिफिकली दत्ता जी को ये स्पेसिफिकली ये उंगली दिखाता हूं या ये दिखाता हूं, उसका प्रभाव अलग अलग है। और भारतीय मंत्र विज्ञान ने, पूजा विज्ञान ने इस प्रोसेस को समझा और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण शास्त्रों में उपस्थित किया। अब उसको लोगों ने कैसे कैसे अपने काम के लिए इंटरप्रेट किया, जो आज हमारे यहाँ पर बैठे सुमित जी कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण। नहीं तो ठीक है, तो आपने जो बातें की, अगर मैं उन बातों को मान भी लूं, तो जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, चाहे बुलडोजर हो, चाहे लठ मारने की बात हो, देखिए सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से निकल के आए, कहां हैं। उनकी सिद्धि जिस प्रकार की है वो उस लेवल पे अवधूत वेश में है। लेकिन आप हजारों लोग, आप मुझे बताइए हजारों लोग ठीक हो रहे हैं,
हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, आप जाके सर्वे कीजिए इस बात पे, एक्सपेरिमेंट करना बाबा पे करिए, लेकिन बाबा कब तक तमाशा दिखाते रहेंगे? आप समझिए कि तमाशा अगर दिखाने के लिए यहां पे सुमित जी एकत्र हो गए इनको दिखाने के लिए, लेकिन बाबा जो कर रहे हैं वो उनके साथ है। लेकिन आज इस बात को समझे कि अगर एक जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस हैं 80% 90% और डिसीज आर साइकोसोमेटिक, जो बीमारी जो दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए मानस रोगों के लिए है जो चमत्कार है वो कई चीजों का मिला जुला मिश्रण है। आपकी वो WHO से 97% ऑफ डिसीज आर साइकोसोमेटिक। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्तियों को चुनौती दी है। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार सिद्ध करने पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ, चुनौती जो थी सीधी सीधी थी कि भाई उनके दिव्य दरबार को चुनौती, उनकी राम कथा को तो कोई चुनौती थी नहीं, मैंने पहले ही उसका स्वागत किया था। लेकिन उनके दिव्य दरबार में वो चमत्कारों का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप लोगों के नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, यानी बता सकते हैं, और टेलीफोन नंबर पहचानते हैं। तो उन्होंने जो दावे किए और भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी शक्ति यहाँ है। इसको टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, क्लेरोवायंस कहते हैं। आज तक दुनिया में सिद्ध नहीं हो सकी है। तो इसलिए इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारे भारत में किसी व्यक्ति के पास में है तो वो पूरे दुनिया के सामने सिद्ध होनी चाहिए। तो हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान मौजूद है। दिव्या जी, आप कुछ बोल रही थी, अपनी बात रखिएगा। साथ ही एक सवाल और है कि जितना विरोध हो रहा है, क्योंकि बाबा अपने प्रवचन में, अपनी कथाओं में अक्सर कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, तो जब वो उसको मिला लेते हैं, वो कहते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जो उनके विरोधी हैं वो क्यों नहीं सकारात्मक बोल रहे हैं? देखिए बाबा जी, क्या मैं इस बारे में तो सबसे पहले इनकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप सिद्धि के बारे में पूछ रहे थे, तो सिद्धि का मतलब होता है मास्टरी। किसी भी एक विधि को जब आप मास्टर कर लेते हैं, किसी एक टेक्निक या प्रैक्टिस को, तो वो आपकी सिद्धि हो जाती है। यू आर अ मास्टर, एक्सपर्ट। अब वो किस टेक्निक की मास्टरी उन्होंने की है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं है। पहली चीज, आपका शुरू से प्रश्न ये रहा कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ, मनोविज्ञान या आपकी जो प्रिमोडियल वाइब्रेशनल साइंस है उसमें ये चीज़ें हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेस करके थॉट एक्सेस कर सकते हैं, जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ये जैसे हमारी फ़ोन की मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि ये चीज़, मैं भी एक धार्मिक क्षेत्र से आती हूँ, मैं भी साध्वी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरे पास कोई विद्या है तो मैं उसको खोल करके बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये ऐसा है। बहुत सारी ना आचरण भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाँ, आचार, सभ्यता, व्यवहार, चीज़ें अप्लाई होती हैं। और भारत में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भारत एक जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम हैं, तो सबसे पहले जो हम लिबर्टी देते हैं कि द लिबर्टी टू क्वेश्चन, लिबर्टी टू ऑब्जेक्ट एंड लिबर्टी टू प्रोटेस्ट, कि भैया आपको मेरा विरोध करना है, आप अभी कर लो, मैं क्या कर लूंगी। तो विरोध कोई किसी का क्यों कर रहा है, वो क्योंकि अब ये जो मैं वही कह रही हूँ कि एक इस विरोध में जो मुझे खराब लग रहा है कि अगर मैं चाहती कि जो खुद लोग है, बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सबका विरोध किया जाता। एक तो ये सिंगल आउट हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो साधु है, संत है, सन्यासी हैं, जो धर्म है, अध्यात्म है, वो हायर कॉन्शियसनेस को लेना है, चेतना को लेना है, ये सब करना नहीं है। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भूत और भविष्य कैसे जान लेते हैं, ये सवाल है। इसका भी हम लाइव डेमो करेंगे, लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा का दरबार आपको कैसा है, ये रहस्य लोग कैसा है, दिखाते हैं, जहां वो अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का बड़ा दावा करते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। बाबा के रहस्य लोक के कितने राज। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। मारो इसे, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित,
उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथा वाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ठोक। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वो उनके पास पहुंचता है, उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रखो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटली बात। तो क्या बाबा बागेश्वर के दरबार में होता है चमत्कार या फिर होते हैं उसके तमाम भक्त फरेब का शिकार? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल के बीच लगातार जसप्रीत हमारे साथ, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं ये बताने के लिए कि क्या ये टेक्निक है या वाकई ये अंधविश्वास है। बिल्कुल, और इसी की हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये अंधविश्वास है, चमत्कार है, इसके पीछे क्या तकनीक इस्तेमाल होती है। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रायपुर में बाबा के दरबार में पहुंची। जी हाँ, दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए जरा आप भी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं, लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन हैं, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, आपके पिताजी। हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में थे, कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी थे। ये बंसाल अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का।
सत्यनारायण शर्मा जी सीनियर विधायक के साथ 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी हैं उन सब के घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है। और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य के ऊपर ही ये आशीर्वाद, और हम तो कुछ नहीं जानते हमारे ऊपर कृपा सबके ऊपर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास स्पेशली पावर है, हमारे पास हमारे पास बागेश्वर अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है। और जिस प्रकार श्रद्धा हमारी है, और प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी श्रद्धा सनातन के प्रति और बालाजी के प्रति रखे तो वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये चमत्कार कैसे होता है कि एक शख्स को बीच से उठाया? दरबार में चलो, अनुभव करो। अच्छा, एक चीज और, दरबार में तो बहरहाल हम आएंगे, और चूंकि आपने दरबार का निमंत्रण दिया आचार्य जी, तो इसी के साथ ये भी, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप जब दरबार में होते हैं तो वहां आपके पास अलग शक्ति होती है, वहां आप अलग आचार्य धीरेन्द्र जी होते हैं। तो अभी आप अलग हैं, मैं दरबार में मिलूंगी तो आप अलग हो जाएंगे? नहीं, हम वही हैं। गद्दी की एक अलग महिमा है। अभी आप जो है कोट पैंट पहने, तो यहाँ पर आप जो है एक एंकर के नाते यहाँ, घर जाएंगी तो बहन होगी, बेटी होगी, हाँ। तो आपके भी अलग अलग। उसी प्रकार वहाँ हम किसी बालाजी के सेवक होंगे और वहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा से करेंगे। यहाँ पर अभी मानवता के नाते और समाज की धारा के नाते आपसे बात कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे, और साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से वो चमत्कार और सिद्धि में फर्क बता रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जय जी आपके पास आएंगे। जब हमने कई बार देखा है कि मंत्र फूंक दिया और कोई तड़पने लगा, कोई ऐसे गिरने लगा, कोई कांपने लगा, कोई ठीक हो गया, मंत्र सिद्धि ये कितनी कारगर होती हैं और किस तरीके से आप इन्हें डिफाइन करेंगे? पहली चीज तो मंत्र के साथ ये गिरना तड़पना, अगर मैं ओरिजिनली जो हमारे जितने भी चीज़ें हैं जो भी संस्कृत में लिखी है, हम उसे आइडियली मंत्र समझ लेते हैं। संस्कृत एक भाषा है जो, जैसे आज हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं या अन्य भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत में भी संवाद होता है। लेकिन जो मंत्र होते हैं एसेंशियली, जिनको हम किसी इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, वो मंत्र होते हैं, इट्स अ साइंस ऑफ वेवलेंथ, जो प्रिमोडियल वाइब्रेशन की साइंस होती है, और उसको फिनेटिक्स में ले आना। ठीक है, अब फिनेटिक्स एक बहुत इवॉल्व साइंस है। जब आप संस्कृत की बात करते हैं तो साइंस, जब आप कोई मंत्र लेते हैं तो उसका आप देखिएगा कि कई मंत्र में जब आप लोगों को जो प्रॉपर मंत्र जानते हैं, वो हाथ भी उठाते हैं, वो उंगलियां चेंज करते हैं, उंगलियों की दिशाएं चेंज करते हैं, क्योंकि जो आज साइंस बोलती है कि जो हमारी बॉडी है, इट इज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज अ वेवलेंथ। तो हम जो हैं, हम सटल भी हैं और हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी भी हैं। और जब हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी हैं, हमारी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और जब वो मंत्र उस मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, वो जो वॉइस है वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे ऊपर, हमारी लाइफ पर, हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे असर डालती है। तो मंत्र जो है वो वाइब्रेशन का फेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो सुमित जी, जिस तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट मेरे और जसप्रीत के ऊपर किया था और मैम बता रही हैं, ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, ये हम मान सकते हैं क्या? और इसी पर सवाल सौम्य जी आपसे ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल मेरा पोकर फेस था, मेरे फेस से जज नहीं कर पाए कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है या कौन सा शब्द रहा होगा, तो इस तरह की टेक्निक क्या इंटेलिजेंस वगैरह या इन्वेस्टिगेशन में भी इस्तेमाल की जाती होगी? देखिए, वही मैंने बात कर रहा था, जिन्होंने सुमित जी ने बहुत अच्छा से बोला भी कि ये एक टेक्निक है जो आपको फेशियल एक्सप्रेशन, क्यूज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब देखना। दूसरा है आप किसी सवाल में किस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाँ, जो उसका एक दूसरा होता है। तीसरा आपको फोर्स सजेशन होता है, जैसे पता करना, आपको 3-4 पॉसिबिलिटीज़ का बात करेंगे जैसे इन्होंने किया। ये बहुत सारे टेक्निक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे टेक्निक मैं जानता हूँ, मैं किसी टेक्निक का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इसका साइंस मैं जानता हूँ। दूसरा जो दावा किया जा रहा है, जैसे ये चीज़ जो किया गया, ये एक हद तक संभव है। उसके बाद यदि मैंने पूछूं मेरा दिमाग में क्या क्या चल रहा है बता दे, कोई नहीं बता पाएगा। सीधा बात है। आई कैन गिव एन ओपन चैलेंज टू नॉट ओनली बागेश्वर बाबा, एनीवन इन द वर्ल्ड। लेकिन सवाल तो इसी को लेकर के है खरबंदा जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं या जिसको वो चमत्कार बता रहे हैं,
वो तो एक माइंड रीडर भी कर लेता है। अब मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि आपने अंकिता ने जो आपने पेपर पे वो नाम लिखने को कहा, जो उसने लिखा वो सही था, तो इसके पीछे जैसा कि जो हमारे पैनलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि तर्क है, लेकिन अगर मैं कोई नाम सोचूं, जैसे हमारा डिस्कशन को इतनी देर हो चुका है, हम बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे दिमाग में है या मैं क्या नाम सोचूं वो आप बता पाएंगे? मैं आपके और अंकिता के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, दोनों के साथ। आप खड़े हो जाइए, लव टू सर। हाँ, आपको एटीएम पिन नहीं बता देंगे। मेरा एटीएम पिन बता सकते हैं? एटीएम पिन बता देंगे क्या? विक्रमादित्य जी ने जो सवाल किया एटीएम जी पिन। बिल्कुल, उस पर भी आएंगे। लेकिन सर पब्लिकली मत बताइएगा, पब्लिकली मत बताइएगा जी। यहाँ आ सकते हैं। नया फ्रॉड होने वाला है। लेट्स फेस टू द कैमरा। मैं बीच में आ जाता हूँ जी। आई एम श्योर आप इस चैनल पर हैं, काफ़ी सालों से कनेक्टेड हैं, है ना? आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि माइंड की मैं एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर कर रहा हूँ और माइंड के बारे में कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी जानकारी है वो मैं आज एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताता हूँ कि आप दोनों कितने कनेक्टेड हैं। आप सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप सच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जो मेरा ये मानना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मतलब एक दूसरे को आप जानते हैं। आपने इतना डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछा है कि जानबूझ के मैं बोलना ही पड़ेगा एक दूसरे को करने के लिए। कोई और मैं आपसे साइकोलॉजी में गेम खेल रहा हूँ। ये जानना चाह रही थी कि आपने जो नेम लिख के दिया, क्योंकि इसी पर बात हो रही है, जो बाबा हैं कि वो बिना देखे, बिना लोगों से मिले, उनकी बातें, उनकी परेशानियां सब कुछ जान लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने अंकिता को लिखने के लिए कहा, उसने एक नाम लिखा आपने आईपैड पे और उसने वो बता दिया आपने नाम। मैं ये जान रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या नाम है, क्या आप मुझे इतनी देर बातचीत के बाद बता सकते हैं? और इसी में सर एक ऐड ऑन ये कि कम से कम जसप्रीत को और आपने मुझे देखा हुआ था, हम लोगों ने बात की यहाँ पर शो में बैठने के पहले भी 1-2 मिनट बात की, लेकिन बाबा तो ऐसे से लिखते हैं, ऐसे से देखते हैं, और मतलब वो जो शख्स उनके सामने आया हो तो उसको तो देखते भी नहीं। ये कैसे? हाँ, तो कैसे पॉसिबल? वो लोग किस्मत बदल जा रही है, उनको तो हिंट्स भी नहीं मिले ना। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपके सामने आए इंस्टेंट और मैं बता दूं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने आए, जबकि बाबा वो मैंने देखा कैमरा वीडियो पे बिल्कुल देखते भी नहीं है, किसी की आंखों में नहीं देखते कुछ भी, क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। नहीं, हर किसी की आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है सर, आप कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है। विक्रमादित्य जी, ये बात गलत है। मैंने ऐसे लोग होते कि मैं ये बात कहूंगा कि ये इस प्रकार की सिद्धियां हमारे यहाँ बहुत वर्णित हैं। एक बार टीवी पे शो में मैंने देखा, एक व्यक्ति शो कर रहा था और बाबा जी को उन्होंने, एक स्पेसिफिक लोग व्यक्ति थे, उनको फोन किया और उन्होंने पूछा क्या पहन रखा है। आमतौर पर आप ब्लैक जूते पहनते हैं, उन्होंने लाल जूते पहन रखे थे, बाबा ने लाल जूते का रंग बता दिया। ये सिद्धि है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये विभिन्न प्रोसेसेस हैं जो भारतीय मंत्र विज्ञान के अंदर, अनेक प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइंड है, और उनका चमत्कार। सिद्धि और माइंड रीडिंग का क्या लेना देना? माइंड रीडिंग उसका बेसिक पार्ट है। माइंड रीडिंग, धर्म में ये पॉसिबल है, चमत्कार हो सकता है। चमत्कार दिखाना धर्म में अलाउड नहीं है, धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो व्यवस्था, एक मिनट सुनिए, ये मंत्र के हमारे यहाँ कहा गया कि मंत्र अध्यात्म के अंदर चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में मत फंसो, ये चमत्कार में फंसोगे तो अपनी प्रोग्रेस आगे खत्म हो जाएगी, इसलिए चमत्कार की बात ही नहीं की गई। तो वो तो चमत्कार ही कह रहे हैं ना। अच्छा, वो कहते हैं कि रावण से, क्योंकि इसी में मैं कर दूं, याद आया, रावण से फोन पर बात कर ली। अब वो उनका अपनी बात है, जिस तरह से वो उनको स्टेज, नहीं वो अपनी बात हो गई, स्टेज उनकी मतलब स्टेज, जिस बात वो स्टेज चला रहे हैं, स्टेज को संभालना है, वो उनका एक प्रोसेस है। अब उसमें मैं इंटरवीन करी ना, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो जो कर रहे हैं कि वो, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है, शास्त्र में डिफाइंड है, और ऐसे प्रोसेस है कि जो आपको आक्रोहाट उत्पन्न कर दे। और उसी में से जादू इंद्रजालिक है, और उसके अंदर विभिन्न छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, और उसी को मंत्र विज्ञान के द्वारा शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे। मैं कह रहा हूं शब्द इतना चमत्कारी है। शब्द का प्रभाव उत्पन्न कर दे, स्पर्श भी तो, क्योंकि जसप्रीत हमने देखा है कि वो ऐसे छूते और कहते हैं आशीर्वाद, उसके बाद सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। फेंकने का इशारा, क्योंकि तमाम वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यही सवाल आपसे है कि जब वो फेंकने का कुछ इशारा करते हैं, लोग झूमने लगते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने, क्या ये सही है? देखिए, जो कर रहे हैं वो उनके साथ है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में चमत्कार दिखाना निषेध है। चमत्कार में फंस जाने वाले लोग कुछ आगे नहीं कर सकते हैं, वो उनका अपना खेल जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे एक नहीं, भारतीय क्षेत्र में हर जगह मैंने बचपन से कम 10 लोग इस प्रकार से देखे और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो प्रोसेस है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ साधुत्व में उन प्रोसेस को करना निषेध कहा गया है। लेकिन स्पर्श से बीमारी का ठीक हो जाना होता है, क्यों नहीं होता? मेरे पिताजी ने ठीक किया, मेरे पिता आचार्य केशव देव जी ने वो सीखा, करा, और उसके बाद उनको वो बीमारी हो गई।
ऐसा क्या ये ट्रांसमिटेबल होती है वापस? वो बीमारी उन्होंने ये बात अपनी बायोग्राफी में लिखी है और ये प्रोसेस मैंने देखा कि वो बीमार आया, उसको पाच दिया और बीमारी उनको हो गई। नहीं, कैसे सर, कैसे समझाइए ना? ये तो विज्ञान का प्रोसेस है, मैं तो समझाऊंगा, आप कहेंगे ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन यहाँ बैठे हुए वैज्ञानिक है, मैं तो आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, दिव्या भाई आपके पास आएंगे। एक्सपेरिमेंट देता हूँ, देखिए आपके हाथ से एक विद्युत प्रवाह निकलता है, एक हाथ से विद्युत प्रवाह निकलता है जिसको जर्मन साइंटिस्ट कहते हैं देयर इज अ फ्लो ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म थ्रू आवर बॉडी। आपने छुई का प्लांट देखा है? टच मी नॉट प्लांट। आपने उसको हाथ लगाया तो क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया, रामायण के अंदर एक सूक्ति आई है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे देखी तर्जनी मर जाही, कि यहाँ लक्ष्मण जी का संवाद है वहां परशुराम जी के साथ कि हम कोई कुम्हड़ बतिया के फूल हैं, सीताफल के फूल हैं कि जो आपकी इस तर्जनी को, तर्जनी इसको कहा जाता है, इस तर्जनी को देखने से मर जाऊं। आप सामने 20 लोग खड़े हैं, मैं आपको ये उंगली दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, ये दिखाता हूं, आप समझेंगे जैसे ही ये 100 लोगों में से एक स्पेसिफिकली दत्ता जी को ये स्पेसिफिकली ये उंगली दिखाता हूं या ये दिखाता हूं, उसका प्रभाव अलग अलग है। और भारतीय मंत्र विज्ञान ने, पूजा विज्ञान ने इस प्रोसेस को समझा और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण शास्त्रों में उपस्थित किया। अब उसको लोगों ने कैसे कैसे अपने काम के लिए इंटरप्रेट किया, जो आज हमारे यहाँ पर बैठे सुमित जी कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण। नहीं, तो ठीक है, तो आपने जो बातें की, अगर मैं उन बातों को मान भी लूं, तो जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, चाहे बुलडोजर हो, चाहे लठ मारने की बात हो, देखिए सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से निकल के आए, कहां है, उनकी सिद्धि जिस प्रकार की है वो उस लेवल पे अवधूत वेश में है। लेकिन कुल मिलाकर ये आप हजारों लोग, चमत्कार, आप मुझे बताइए, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। आप जाके सर्वे कीजिए इस बात पे, एक्सपेरिमेंट करना बाबा पे करिए, लेकिन बाबा कब तक तमाशा दिखाते रहेंगे? आप समझिए कि तमाशा अगर दिखाने के लिए यहाँ पे सुमित जी एकत्र हो गए इनको दिखाने के लिए, लेकिन बाबा जो कर रहे हैं वो उनके साथ है। लेकिन आज इस बात को समझे कि अगर एक जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस हैं, 80% 90% और डिसीज आर साइकोसोमेटिक, जो बीमारी जो दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए तमाम जो चीजें हैं, जो चमत्कार है, वो कई चीजों का मिला जुला मिश्रण है। आपके पास WHO से 97% ऑफ डिसीज आर साइकोसोमेटिक। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्तियों को चुनौती दी है। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार सिद्ध करने पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ, चुनौती जो थी सीधी सीधी थी कि भाई उनके दिव्य दरबार को चुनौती, उनकी राम कथा को तो कोई चुनौती थी नहीं, मैंने पहले ही उसका स्वागत किया था। लेकिन उनके दिव्य दरबार में वो चमत्कारों का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप लोगों के नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, यानी बता सकते हैं, और टेलीफोन नंबर पहचानते हैं। तो उन्होंने जो दावे किए और भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी शक्ति यहाँ है। इसको टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, क्लेरोवायंस कहते हैं। आज तक दुनिया में सिद्ध नहीं हो सकी है। तो इसलिए इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारे भारत में किसी व्यक्ति के पास में है तो वो पूरे दुनिया के सामने सिद्ध होनी चाहिए। तो हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान मौजूद है। दिव्या जी, आप कुछ बोल रही थी, अपनी बात रखिएगा। साथ ही एक सवाल और है कि जितना विरोध हो रहा है, क्योंकि बाबा अपने प्रवचन में, अपनी कथाओं में अक्सर कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, तो जब वो उसको मिला लेते हैं, वो कहते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जो उनके विरोधी हैं वो क्यों नहीं सकारात्मक बोल रहे हैं? देखिए बाबा जी, क्या मैं इस बारे में तो सबसे पहले इनकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप सिद्धि के बारे में पूछ रहे थे, तो सिद्धि का मतलब होता है मास्टरी। किसी भी एक विधि को जब आप मास्टर कर लेते हैं, किसी एक टेक्निक या प्रैक्टिस को, तो वो आपकी सिद्धि हो जाती है। यू आर अ मास्टर, एक्सपर्ट। अब वो किस टेक्निक की मास्टरी उन्होंने की है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं है। पहली चीज, आपका शुरू से प्रश्न ये रहा कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ, मनोविज्ञान या आपकी जो प्रिमोडियल वाइब्रेशनल साइंस है, उसमें ये चीज़ें हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेस करके थॉट एक्सेस कर सकते हैं, जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ये जैसे हमारी फ़ोन की मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि ये चीज़, मैं भी एक धार्मिक क्षेत्र से आती हूँ, मैं भी साध्वी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरे पास कोई विद्या है तो मैं उसको खोल करके बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये ऐसा है। बहुत सारी ना आचरण भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाँ, आचार, सभ्यता, व्यवहार, चीज़ें अप्लाई होती हैं। और भारत में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भारत एक जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम हैं, तो सबसे पहले जो हम लिबर्टी देते हैं कि द लिबर्टी टू क्वेश्चन, लिबर्टी टू ऑब्जेक्ट एंड लिबर्टी टू प्रोटेस्ट, कि भैया आपको मेरा विरोध करना है, आप अभी कर लो, मैं क्या कर लूंगी। तो विरोध कोई किसी का क्यों कर रहा है, वो क्योंकि अब ये जो मैं वही कह रही हूँ कि एक इस विरोध में जो मुझे खराब लग रहा है कि अगर मैं चाहती कि जो खुद लोग है, बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सबका विरोध किया जाता। एक तो ये सिंगल आउट हो रहा है।
दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो साधु है, संत है, सन्यासी हैं, जो धर्म है, अध्यात्म है, वो हायर कॉन्शियसनेस को लेना है, चेतना को लेना है, ये सब करना नहीं है। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भूत और भविष्य कैसे जान लेते हैं, ये सवाल है। इसका भी हम लाइव डेमो करेंगे, लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा का दरबार आपको कैसा है, ये रहस्य लोग कैसा है दिखाते हैं, जहां वो अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का बड़ा दावा करते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। बाबा के रहस्य लोग के कितने राज। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। मारो सर, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथावाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ठोक। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं, और जब तक वो उनके पास पहुंचता है, उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं, और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रखो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटनी बात। तो क्या बाबा बागेश्वर के दरबार में होता है चमत्कार, या फिर होते हैं उसके तमाम भक्त
फरेब का शिकार? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल के बीच लगातार जसप्रीत हमारे साथ, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं ये बताने के लिए कि क्या ये टेक्निक है या वाकई ये अंधविश्वास है। बिल्कुल, और इसी की हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये अंधविश्वास है, चमत्कार है, इसके पीछे क्या तकनीक इस्तेमाल होती है। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रायपुर में बाबा के दरबार में पहुंची। जी हाँ, दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए जरा आप भी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं, लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन हैं, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, आपके पिताजी। हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में थे, कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी थे। ये बंसाल अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर इसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद। धर्मजी सीनियर विधायक है, 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी हैं उन सब के घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है। आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई। हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य के ऊपर ही ये आशीर्वाद, और हम तो कुछ नहीं जानते हमारे ऊपर कृपा सबके ऊपर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास स्पेशली पावर है, हमारे पास बागेश्वर अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है और जिस प्रकार श्रद्धा हमारी है और प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी श्रद्धा सनातन के प्रति और बालाजी के प्रति रखे तो वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये चमत्कार कैसे होता है कि एक शख्स को बीच से उठाया? आप दरबार में चलो, अनुभव करो। अच्छा, एक चीज और, दरबार में तो बहरहाल हम आएंगे और चूंकि आपने दरबार का निमंत्रण दिया आचार्य जी, तो इसी के साथ ये भी, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप जब दरबार में होते हैं तो वहाँ आपके पास अलग शक्ति होती है, वहाँ आप अलग आचार्य धीरेन्द्र जी होते हैं, तो अभी आप अलग हैं, मैं दरबार में मिलूंगी तो आप अलग हो जाएंगे? नहीं, हम वही हैं। गद्दी की एक अलग महिमा है। अभी आप जो है कोट पैंट पहने तो यहाँ पर आप जो है एक एंकर के नाते यहाँ, घर जाएंगी तो बहन होगी, बेटी होगी। हाँ। आपके भी अलग अलग। उसी प्रकार वहाँ हम किसी बालाजी के सेवक होंगे और वहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा से करेंगे। यहाँ पर अभी मानवता के नाते और समाज की धारा के नाते आपसे बात कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से वो चमत्कार और सिद्धि में फर्क बता रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जय जी आपके पास आएंगे। जब हमने कई बार देखा है कि मंत्र फूंक दिया और कोई तड़पने लगा, कोई ऐसे गिरने लगा, कोई कांपने लगा, कोई ठीक हो गया, मंत्र सिद्धि ये कितनी कारगर होती हैं और किस तरीके से आप इन्हें डिफाइन करेंगे? पहली चीज तो मंत्र के साथ ये गिरना तड़पना, अगर मैं ओरिजिनली जो हमारे जितने भी चीज़ें हैं जो भी संस्कृत में लिखी है, हम उसे आइडियली मंत्र समझ लेते हैं। संस्कृत एक भाषा है जो, जैसे आज हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं या अन्य भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत में भी संवाद होता है। लेकिन जो मंत्र होते हैं एसेंशियली, जिनको हम किसी इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, वो मंत्र होते हैं, इट्स अ साइंस ऑफ वेवलेंथ, जो प्रिमोडियल वाइब्रेशन की साइंस होती है, और उसको फिनेटिक्स में ले आना। ठीक है, अब फिनेटिक्स एक बहुत इवॉल्व साइंस है। जब आप संस्कृत की बात करते हैं तो साइंस, जब आप कोई मंत्र लेते हैं तो उसका आप देखिएगा कि कई मंत्र में जब आप लोगों को जो प्रॉपर मंत्र जानते हैं वो हाथ भी उठाते हैं, वो उंगलियां चेंज करते हैं, उंगलियों की दिशाएं चेंज करते हैं, क्योंकि जो आज साइंस बोलती है कि जो हमारी बॉडी है, इट इज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज अ वेवलेंथ।
तो हम जो हैं हम सटल भी हैं और हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी भी हैं, और जब हम ग्रॉस मटेरियल बॉडी हैं हमारी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और जब वो मंत्र उस मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं वो जो वॉइस है वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे ऊपर हमारी लाइफ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे असर डालती है। तो मंत्र जो है वो वाइब्रेशन का फेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सुमित जी, जिस तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट मेरे और जसप्रीत के ऊपर किया था और मैम बता रही हैं, ये दोनों चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, ये हम मान सकते हैं क्या? और इसी पर सवाल सौम्य जी आपसे ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल मेरा पोकर फेस था, मेरे फेस से जज नहीं कर पाए कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है या कौन सा शब्द रहा होगा, तो इस तरह की टेक्निक क्या इंटेलिजेंस वगैरह या इन्वेस्टिगेशन में भी इस्तेमाल की जाती होगी? देखिए, वही मैंने बात कर रहा था, जिन्होंने सुमित जी ने बहुत अच्छा से बोला भी कि ये एक टेक्निक है जो आपको फेशियल एक्सप्रेशन, क्यूज, बॉडी लैंग्वेज ये सब देखना। दूसरा है आप किसी सवाल में किस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाँ, जो उसका एक दूसरा होता है। तीसरा आपको फोर्स सजेशन होता है, जैसे पता करना, आपको 3-4 पॉसिबिलिटीज़ का बात करेंगे जैसे इन्होंने किया। ये बहुत सारे टेक्निक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे टेक्निक मैं जानता हूँ, मैं किसी टेक्निक का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इसका साइंस मैं जानता हूँ। दूसरा जो दावा किया जा रहा है, जैसे ये चीज़ जो किया गया ये एक हद तक संभव है। उसके बाद यदि मैंने पूछूं मेरा दिमाग में क्या क्या चल रहा है बता दे, कोई नहीं बता पाएगा। सीधा बात है। आई कैन गिव एन ओपन चैलेंज टू नॉट ओनली बागेश्वर बाबा, एनीवन इन द वर्ल्ड। लेकिन सवाल तो इसी को लेकर के है खरबंदा जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री काम